हाँ, तो इसमें क्या पूछना है आपको? ये जो लाइन है इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया। क्षेत्राधिक ग्रंथ जो व्यवहार न्याय की अपेक्षा से क्षेत्राधिक ग्रंथ है क्योंकि वे अभ्यंतर ग्रंथ के कारण है। हाँ, ये इनका ग्रंथ से, हाँ समझ रही मैं, ग्रंथ से आप क्या मतलब समझ रहे हैं? ग्रंथ का मतलब ही नहीं समझ में आया। ग्रंथ का निर्ग्रंथ। मतलब है परिग्रह। अच्छा। वैसे अपन ग्रंथ तो शास्त्र को बोलते हैं, जी। यहाँ ये ग्रंथ मतलब परिग्रह। तो आभ्यंतर परिग्रह क्या है और बाह्य परिग्रह क्या है? नहीं, और व्यवहार ने से क्षेत्राधिक ग्रंथ है यानी क्षेत्राधिक यानी मतलब स्थान आदि, जैसा ये मेरा फ्लैट है तो वो परिग्रह हो गया। अच्छा। क्षेत्र आदि स्थान हो गया ना, मेरा मेरा बंगला है, मेरा गाड़ी है, ये क्षेत्र स्थान से संबंधित जो भी चीजें हैं। हाँ हाँ, ग्रंथ यानी परिग्रह। हाँ, ग्रंथ आने परिग्रह तो समझ में आ जाएगा। जी जी, अब आ गया समझ में। हाँ, तो वो वही, हाँ बस वही समझ में। ठीक। ठीक षटकारक है मैम। में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, षटकारक अच्छे से समझ नहीं आया। मैम ये गणधर असाइनमेंट कब दे सकते? अभी पिछली क्लास में दे दे तो नहीं दिया था क्या आपने सर को? नहीं, मेरा नहीं हुआ मैम अभी तक तो। तो वो सर को ही दे दो तो अच्छा रहेगा ना, ये सारे असाइनमेंट एक साथ ही लें। तो अब तो कब लगेगी? अब तो क्लास 21 को पेपर है उसके बाद। अच्छा, हम्म। हम्म, आपने अभी तक गणित दिया नहीं है क्या, मतलब? मैम मेरी क्लासेस बहुत कम हुई हैं इस बार, और मुझे पता नहीं रहता था कब देना कैसे देना है, तो मेरा रह गया, मैंने लास्ट में पूछा। मतलब जब भी आप ऐसे गणित का मतलब होता है जब आप क्लास पर कोई भी चीज क्लास सुन रहे हो ना, जब भी क्लास अटेंड की और उस चीज को हाँ समरी बता देते हैं, वो गणित कहलाती है। हाँ, तो वो शुरू में पता नहीं था, अभी पता अच्छा, पड़ा 3-4 वीक पहले मैम, तो मेरा ठीक है, रह तो गया। आज से जो क्लास होगी तो एंड में आप उसकी समरी बताना, ठीक है? क्लास अभी में जो क्लास, समझाया उसकी समरी। हाँ आज की क्लास की। ओके मैम। अच्छा, अभी आपने किसी ने वहाँ कौन से लेसन पे पूछा था? षटकारक पे पूछा ना शायद। हाँ जी मैम। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2। जी जी। तो आप जो गणधर कह रहे थे उनको क्या समझ में आया? षटकारक छह कारक, वो इसकी समरी बता सकते हैं क्या? क्या नाम बताया था आपने? मैं नाम नहीं पूछा, सॉरी। इसका मेरा हाँ अनुभूति नाम है मेरा। हाँ, तो अनुभूति जी, आप षटकारक पे समरी बता सकते हैं? समझ में आया है आपको? षटकारक मैंने ऐसे चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ा, बाकी अब वही कर्ता कर्म ये सब तो पता है, लेकिन इसमें क्या है वो मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो जो हाँ। नोट बनाए बोलिए। एक मिनट रुकना, मैं पुस्तक निमित्तोपात। लेके आ रही हूँ। अच्छा, नोट्स में से बोलूं मैं? हाँ, एक मिनट रुकना, पर मैं पुस्तक ले लूं मेरे हाथ में एक बार। हाँ बोलिए। पूरा बोलूं कि जो इम्पोर्टेंट है अभी? 2 मिनट का ही कितना बोलना है? नहीं, तो आराम से आप जो समझा दे सट कारक के बारे में, जो समझता कि जिनका क्वेश्चन है उन्हें समझ में नहीं आया, समझ में आ सके। ठीक है मैम, बोलती हूँ मैं। इसमें ये कारक की चर्चा करते हुए बताया है कि जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, वह कारक कहलाता है। और 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कर्म वास्तव में स्वयं ही षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार जीव षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य के षटकारकों की अपेक्षा नहीं रखता। अतः निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं और जीव का कर्ता कर्म नहीं।
किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। निश्चय षटकारक के यथार्थ निर्णय के पुरुषार्थ से त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से आत्मानुभूति द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। संबंध व संबोधन क्रिया के प्रति प्रयोजक नहीं है, अतः इन्हें कारकों में नहीं लिया गया है। बस ठीक है, हो गया इतना। हाँ मैम, इतना ही लिखा है इसमें, इसके अच्छा। असाइनमेंट में, क्योंकि वो सारे पार्ट चैप्टर्स की समरी लिखनी अच्छा, थी तो उसके थोड़ी हिसाब से time लिखा, हाँ उसमें तो समरी है, पर जैसे इसलिए। समझने के हिसाब से अपने के लिए वो समरी ऐसी पूरी होनी चाहिए, विषय समझने आए, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ बस तो जो मैंने लिखा था बस वो बता दिया। शुरू की 2 लाइन छोड़ भी दी थी कि इस पाठ को आचार्य कुंद के प्रवचन सार व हाँ, पंचास्तिका एवं उनकी टीकाओं के आधार पर लिखा गया है। अच्छा ठीक है। सट मतलब 6, कारक। हाँ। तो कारक का जो क्रिया है, जैसे इंग्लिश में जैसे अपन वर्ब बोलते हैं, उससे जो उसमें कोई सहायक होता है, उससे उसका संबंध होता है कोई ना कोई, है ना। तो उसको उससे उसकी उत्पत्ति में जो हेल्पफुल होता है वो कारक कहलाते हैं। वो 6 होते हैं, इसलिए सट कारक कहते हैं। तो दुनिया में इस 6 कारकों को भिन्न सट कारकों में, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। तो जैन दर्शन अभिन्न सट कारक में विश्वास रखता है। तो वो मतलब जो एक ही वस्तु में 6 चीजें घटनी चाहिए। तो ये 6 है। कर्ता पहला, कोई करने वाला होना चाहिए, कर्ता, उसका चिन्ह कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, मतलब ये कर्ता ने कर्म को वो पहचाना जाता है, जैसे राम ने रावण को, ये राम ने रावण को, ये हम जगत में जो सिद्ध उसकी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। जैन दर्शन की अपेक्षा थोड़ी जुदी है, उसमें लक्ष्मण ने रावण को, फिर ठीक है ना। तो उदाहरण में तो फेमस जो चीजें वो ले लेते हैं। तो अपन लक्ष्मण ने रावण को धनुष बाण से साधन से, किसके लिए, सीता के लिए मारा, है ना। तो भिन्न पर हुआ रहा है, कर्ता अलग हो गया, कर्म अलग हो गया, करण अलग हो गया, संप्रदान अलग हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो अपादान से फिर होता है। तो करण से में और अपादान से में क्या अंतर है? करण से तो साधन अर्थ में है, जैसे धनुष बाण से, और अपादान है दो चीजों में जो स्थिर चीज होती है उसके साथ प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो अब पेड़ अपादान हो गया, पत्ता नहीं हुआ है, तो वो स्थिर चीज में लगता है ना। तो अपादान से। और एक और कौन सा रह गया? संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अधिकरण जिसके आधार से काम किया जाता है, मैं पे पर, उस पर मैं हो रहा, पे हो रहा, पर, ये 3 उसके पहचान के चिन्ह है। तो धरती पर कहा मारा? धरती पर मारा कि आसमान पर मारा? तो धरती पर मारा, आसमान में नहीं मारा। तो आसमान के साथ पर नहीं लगेगा, आसमान में, धरती पर, है ना। पर का क्या मतलब हुआ? धरती के ऊपर, आसमान में, तो आसमान के ऊपर नहीं होगा ना, आसमान के अंदर होगा। इसलिए तो मैं, पे, पर तीनों ही उसके पहचान के चिन्ह है। तो जो स्वतंत्र रूप से काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। ये पेज नंबर 36 पर, तत्वज्ञान पाठ वाला भाग 2, पेज नंबर 36 पर 3rd पैराग्राफ पे लिखी है डेफिनेशन। स्वतंत्र रूप से, स्वाधीनता से कार्य करता है। जैसे इंग्लिश में अपन ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े थे ना, तो स्वतंत्र रूप से जो एक्टिव वॉइस है उसमें, यदि हम इसको दूसरे से बोलेंगे, तरह से बोलेंगे कि युद्ध में, रावण राम के द्वारा मारा गया। बराबर, ये पैसे रावण राम। उसमें हाँ। मतलब उनका भाव नहीं था मारने का, हाँ। पर हाँ। वो मारा गया। हाँ, तो रावण राम के द्वारा मारा गया। हाँ, और कर्ता में उन्हें मारा, तो इसमें हाँ, कर्ता राम ने बुद्धि आ मारा। गई, इसमें हाँ, कर्ता तो बुद्धि आ गई। हाँ, तो तो मारा में इसमें आरोप आ जाएगा। तो फिर जैसे मान लीजिए राम और रावण को हटा दो, तो हमने हाँ। ऐसा किया, सोचा रमेश ने सुरेश को मारा, तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। और राम रावण सीता पर नहीं घटाते, आजकल राम मंदिर चल रहा तो वो छोड़ दो, अब है ना, अपने लाइव भी जाता है और यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी होती है सब। अब हमने कहा रमेश ने सुरेश को मारा,
मारा तो चलो सिद्ध हो गया, तो फांसी की सजा। हाँ, और रमेश द्वारा सुरेश मारा गया। केस मारा गया। मान लो रमेश सिपाही है, सेना में है, सुरेश मारा गया। अब वो तो क्या हो रहा था, हाथापाई में मारा गया। उसके ऊपर उसकी सजा नहीं मिलेगी। तो मारा गया में क्या भाव है कि मैंने नहीं किया, मेरे से भूल से हो गया। हो गया अब मारा में मैंने प्लान किया और मारा, मारा। तो दोनों में भावों में अंतर आ गया, तो रिजल्ट में अंतर आ जाएगा। दुनिया के रिजल्ट में भी अंतर आएगा और अपने धर्म के हिसाब से रिजल्ट में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है। तो किसने पूछा था वैसे ये सरकार के बारे में, समझ में नहीं आया? मैंने पूछा था नैना। लास्ट में नैना के एक तो वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं लास्ट में आपसे समरी पूछूंगी कि मैंने क्या बताया, और समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आया पूछना। क्योंकि वैसे मैं ऐसे कि समझ में नहीं आया ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं देती, क्या समझ में नहीं आया ऐसे प्रश्नों के जवाब देती हूँ। पचूरी आपका हाँ। पेपर है तो उसमें मैं इतना टाइम नहीं करना चाह रही थी वेस्ट आपका। नहीं, मैं ऐसे पैराग्राफ भी बता सकती हूँ। मैंने नोट मतलब मैं एक तो उसमें जहाँ पर नहीं, ये तो फिर जितना समझ में आया पहले वो बताओ, जो समझ में आया वो सही है कि नहीं वो भी तो समझू मैं। हाँ 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 हाँ, ये समझ में आ गया। हाँ ठीक, बताइए और आगे बताइए, फिर क्या नहीं समझ में आया वो पूछ लूंगी। जैसे इन्होंने फिर जब उदाहरण दिया था ना कर्म पर, जैसे पुद्गल पे घटाया था और जीप पर घटाया था ना, वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। जैसे पेज नंबर पुद्गल स्वतंत्र, बोलिए। पेज नंबर 38। हाँ पैराग्राफ। जैसे इन्होंने पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, हम्म पुद्गल जैसे पॉइंट दिए हैं वहां पे। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है, ये हाँ, वाले। अब इस चूंकि पंचायत सिंचाई का उदाहरण दिया है तो थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, तो दो चीजें बताते हैं आपको उसमें कि देखो दो चीजें हैं हमारे पास, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो शरीर की क्रिया के कर्ता हम हैं या नहीं, अथवा जो कर्म है द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात है ना, तो द्रव्य कर्म में तो 8 द्रव्य कर्म है, ज्ञान वर्णी दशना वर्णी, वो पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, तो उसका कर्ता कौन, ये प्रश्न उठता है। जीव या पुद्गल, है ना? तो दो अपेक्षाएं लगती हैं, निमित्त की अपेक्षा अलग है, उत्पत्ति की अपेक्षा अलग है। जैसे एक बच्चा है, इसके अभिभावक कौन, अभिभावक कौन, पेरेंट्स कौन, तो उसमें अपेक्षा लगेगी। फिर निमित्त की अपेक्षा पिता पेरेंट्स, उत्पत्ति की अपेक्षा माँ पेरेंट्स। इसमें दो शब्द का प्रयोग किया है, उदाहरण में ध्यान रखना। पेरेंट्स कौन, अभिभावक कौन, तो अभिभावक तो दादा दादी भी बन जाते हैं, तो पेरेंट्स कौन, तो निमित्त की अपेक्षा पिता से उत्पन्न नहीं हुई है संतान, पर पिता निमित्त है, और माँ से उत्पन्न हुई है, तो दो अपेक्षा से दो चीजें भिन्न भिन्न हो रही। तो पुद्गल से तो बना हुआ है वो द्रव्य कर्म, और आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा भी माँ है ना, तो आत्मा में उत्पन्न हुआ है, पुद्गल से निमित्त। तो जब आत्मा की अपेक्षा होती है तो जीव के हो रहे भाव कर्म, और जब पुद्गल की अपेक्षा होती है तो पुद्गल से बने हुए रहते हैं। तो द्रव्य कर्म को प्राप्त करता होने से द्रव्य कर्म कर्म है, अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म कार्य है, मतलब पुद्गल का पुद्गल में घटाया है। अब जैसे अभी एक द्रव्य कर्म में हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। एक हम खाना तो रोज खाते ही है ना, सब लोग खाते हैं। अब चपाती हर व्यक्ति रोज खाता है, अभी मैं रसगुल्ला का नाम कोई कह आज खाया और नहीं खाया, रोटी तो सब लोग खा ही लेते हैं, डेली खाते हैं। तो रोटी खाई किसने, निश्चय से तो पुद्गल ने पुद्गल को खाया। रोटी भी पुद्गल द्रव्य से बनी हुई है, और जो चबाने वाला मुंह है वो भी पुद्गल, ठीक है ना। पर
पर उसको चबाने का खाने का भाव किसने किया है? तो पुद्गल ने पुद्गल को उठाया नहीं कहते हैं, जीव ने खाया कहते हैं। क्योंकि भाव उसने किया है। खाली पुद्गल होता तो वो रोटी नहीं खपती थी। अरे जो शरीर से जीव निकल जाता तो रोटी का खाना क्या खाता है? तो जीव ने भाव किया है, जीव ने क्रिया की है चबाने की। क्रिया हुई है पुद्गल में और भाव किया है जीव ने। तो दोनों अपेक्षा है। पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई ये भी अपेक्षा है और जीव ने की ये भी अपेक्षा है। तो भिन्न सच्चारक होंगे। तब तो जीव ने गेहूं की रोटी को मुंह से खाया और पुद्गल ने पुद्गल को कहेंगे तो गेहूं भी पुद्गल से बनाया है, मुंह भी पुद्गल का बना हुआ है, पुद्गल ने पुद्गल को खाया है। दोनों अपेक्षाएं। तो जब मजाक उड़ानी होती है वाह 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 जानी तो क्या है, पुद्गल पुद्गल को खाता है। अरे अपेक्षा तो समझ। तो जिस अपेक्षा से क्या बात है, तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको? ये नीचे गया, ये ऊपर आया, ये नीचे गया ऊपर आया, कैसे हुआ? ये पुद्गल की शक्ति ने पुद्गल को किया। पुद्गल के नीचे टाल था तो मेरा नीचे टरने का भाव आया, ऊपर टरने का टाल आया तो मेरा ऊपर का भाव आया। तो ये तो पुद्गल का ही शक्ति से पुद्गल से हुआ। ठीक, तो पुद्गल ने पुद्गल को किया है, लेकिन भाव मेरा था। तो मैंने आपको समझाने के लिए हाथ नीचे ऊपर किया ना। मैं आप समझाने के लिए हाथ ऊपर नीचे कर सकती हूँ ना। तो आप तो मैडम आपने जैसे ऐसे हाथ मोड़ा है ना आगे की तरफ, ऐसे पीछे मोड़ के दिखाओ। आप मोड़ सकते हो तो पीछे मोड़ के दिखाओ ऐसे उल्टा। वो तो उल्टा हो ही नहीं सकता। तो जो हो नहीं सकता उसमें हम क्या करें? तो जो हो सकता उसमें आपने क्या किया? तो पुद्गल अपनी शक्ति से ऐसे हुआ है और पुद्गल इन उंगलियों में ऐसे होने की शक्ति नहीं है, तो आप कर नहीं सकती। मैंने तो सिर्फ भाव किए, अब मेरे भाव हो रहे हैं, मैं इसको उल्टा घुमाऊं कदाचित मुझे लकवा लग जाए तो मैं भाव करूंगा, अभी ऐसा भी नहीं घूमेगा फिर। पुद्गल की शक्ति हुई। ये कह रहे निश्चय से तो पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। जो हमें 8 क्रम बने थे ना, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी 8 क्रम पढ़े थे, उनका कर्ता पुद्गल है। निश्चय से पुद्गल ही ऐसा हो रहा है। निश्चय से कार स्वयं पुद्गल को चलाती है, व्यवहार से ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर ने भाव किए। द्रव्य कर्म को प्राप्त होने से द्रव्य कर्म कर्म है, अथवा द्रव्य कर्म से स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म है, कार्य है। यहाँ कर्म मतलब कार्य है। तो अभिन्न सत्कार बता रहे हैं ना, पुद्गल पे भी ठहराना है और आत्मा में भी। तो आत्मा पे कैसे? अब मैंने जाना, स्वयं को जाना, स्वयं से जाना। तो अभिन्न एक ही द्रव्य के ऊपर सत्कारक घटाना है तो उसे अभिन्न सत्कारक बोलते हैं। जो भिन्न भिन्न नहीं है, 6 कारक अभिन्न है। तो वो पुद्गल के ऊपर ही सारी बातें हटा रहे। पुद्गल ही करता है, पुद्गल ही कर्म है, पुद्गल ही स्वयं से हुआ तो पुद्गल ही साधन है। पुद्गल के लिए स्वयं के लिए है तो वो स्वयं ही सब संप्रदान है और स्वयं ही अपादान है। स्वयं से ही हुआ है, स्वयं ध्रुव भी रहता है, उसमें चेंज भी होते हैं और स्वयं के आधार से स्वयं को करता है। ऐसे अभिन्न सत्कार पुद्गल के ऊपर घटाए। देखो अब तो अपने को आसान हो गया घटाना। 4 से ऊपर हटाते हैं। कौन सी 4 के ऊपर? ड्राइवर वाली 4 के ऊपर नहीं, ऑटोमेटिक कार, बिना ड्राइवर वाली 4 के ऊपर। वो बन गई ना तो उदाहरण आसान हो गया। बिना ड्राइवर की गाड़ी ड्राइवर चलाता है क्या? पुद्गल अपने आप चला कि नहीं चला? अब फिर उसमें ट्रेड है। वो बिना ड्राइवर की जो गाड़ी है उसमें एक बटन कौन दबाता है? कुछ ऑर्डर देने का काम, बटन दबाना मतलब ऑर्डर देने का काम। तो पंखा चलता है किससे? कैसे चलता है? पुद्गल का बटन दबाया, पुद्गल की इलेक्ट्रिसिटी, उससे पंखा चालू हुआ। पर वो बटन दबाने का काम किसने किया? वो तो जीव ने किया। अब और उसमें चले जाओ, जीव ने कहा किया? जीव ने तो सिर्फ भाव किया है। ये हाथ भी तो पुद्गल से बना। तो पुद्गल से पुद्गल की शक्ति, पुद्गल कर रहा है काम। अभी भिन्न पुद्गलों पे नहीं जाना है हमने।
अभिन्न पुद्गल, उसी पुद्गल में उसी से कारक हो रहा है। तो इच्छाओं कारक एक पुद्गल द्रव्य पर हटाए, फिर नीचे आत्मा पर हटाए, उसी प्रकार जिस प्रकार पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है उससे, और फिर आत्मा के ऊपर जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को करता होने से जीव ही कर्म करता है, जीव भाव को प्राप्त करता होने से जीव भाव कर्म है। इस तरह से पुद्गल पे और जीव पर हटाए गए। क्लियर? अब ये समझने से फायदा क्या है, पहले बात मतलब इतनी माथा फोड़ी क्यों करें, हम क्यों समझे ये बात। अब जैसे स्कूल में रहे तो उन्होंने बताया ना, स्कूल में भी तो आपको समझाया ना, 6 बातें, ये हेल्पर होते हैं, साधन होता है, चीजें होती हैं। तो अब जैन दर्शन क्या है, अकर्तावादी दर्शन है। दो भिन्न भिन्न पदार्थों में घटाएंगे तो कर्तापना आता है। गाड़ी मैंने चलाई, रोटी मैंने बनाई, पंखा मैंने चलाया। अरे तूने क्या किया है, तूने चलाने का भाव किया है। कई बार तो उसमें सामर्थ्य नहीं हो, तुम बटन ऑन कर दो, चलती नहीं है, तू भाव कितने ही करता रहे, वो तार हट जाता है ना, हम बटन दबाते रहते हैं, जैसे स्विच खराब हो गया है ना। तो जैन दर्शन कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में करता नहीं है, तो मैं मेरे में करता हूँ, पुद्गल पुद्गल में, तो जीव जीव का करता है, पुद्गल पुद्गल का है, पुद्गल पुद्गल की सहारे करता है, पुद्गल की सहारा लेता है, जीव जीव का सहारा लेता है। ये बात है, पुद्गल पे हमें स्पष्ट दिखाई देती है, तो इससे इस पुद्गल का जीव का उदाहरण देकर समझाया, और वो भी कर्म के उदाहरण से समझाया है। तुम कर्म की कर्ता वर्ता नहीं हो, हमने भाव किया, सूर्य उदित हुआ, कमल खिला, आपने रात देश किया, ज्ञानावनी आके बंद रहे, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया क्या? इसलिए निमित्त उपादान इसलिए इसी साल पोर्शन में रखा है, बार बार आता है, इसमें निमित्त उपादान का लेसन भी है। क्लियर हुआ सरकार मैं और कोई प्रश्न? हाँ हाँ क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैं पढ़ूं क्या, मेरे को जहाँ डाउट था। हाँ पढ़िए। ये 37 पेज नंबर है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में, ये बीच में से है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मत श्रोतादि होना चाहिए, यहाँ पे मत श्रोतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं क्षय कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। हाँ तो देखो ये अभिन्न सरकारक की चर्चा है, कि भिन्न भिन्न नहीं है छह कारक। अब स्वयंभू समझना है, स्वयंभू मतलब अपनी ही उससे हुआ है, किसी पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं था। जैसे कि एक उदाहरण दूंगी तो समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और स्वयंभू प्रधानमंत्री नहीं थे, और मोदी जी स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं। समझ में आया? स्वयंभू का मतलब कि अपने ही सामर्थ्य से वो बड़े हैं, उनकी स्वयं की सामर्थ्य थी, तो वो एक चाय वाले, ऐसा नहीं कि उन्हें कुर्सी वो अपने से मिले, परिवार से मिल रही हो, उनने स्वयं में अपनी वो सामर्थ्य उत्पन्न की, उससे उन्हें कुर्सी मिली, तो वो स्वयंभू नेता नहीं बोलते, स्वयंभू नेता। तो आत्मा भी स्वयं उत्पन्न हुई, उनमें स्वयं में सामर्थ्य है आत्मा में। तो ये सारे अभिन्न सरकार 6 पे घटा रहा है, तो जो 6 है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध, ये सब इस पर हटा के बताए गए हैं आत्मा के ऊपर। उसका तात्पर्य क्या है वो, इस पर क्या समझ में नहीं आया, ये पूछो आप।
पढ़ तो रीडिंग तो की आपने। इसी से रिलेटेड मैं एक और पढ़ रही हूँ, दूसरा पैराग्राफ है नहीं, पहले 39 आपको पे। समझ में क्या नहीं आया, पढ़ तो लिया, हाँ, अब अभी समझ में आ आपने गया। समझा, अभी आपने बताया तो समझ आया मुझे। अभिन्न सत्ता मतलब एक ही मतलब जैसे मैं बताऊं आपको, आपके ऊपर हटाती हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है स्वयं के ज्ञान से समझ में आ रहा है, आपकी आत्मा स्वयं समझ रही है, स्वयं के ज्ञान से समझ रही है, ठीक है ना। कर्ता भी आप हो, समझने वाले कौन, आप। समझने में आज क्या समझ में आया कि अभिन्न सच्चारक समझ में आया, ठीक है ना। मैं बाह्य निमित्त हूँ, पढ़ आप रहे हो, और मैं तो वही चीज बोल रही जो इसमें लिखा है, और फिर भी आपको समझ में आया, किसने समझाया कि हाँ नहीं, आपने बोला तो समझ में आ गया, तो मैं बाह्य निमित्त हुई ना। तो पहले भी सर ने आपने बोला था तो उस समय नहीं आया, इस समय समझ में आ गया। तो आपको स्वयं की ज्ञान की सामर्थ्य से समझ में आया है, क्या आया है कि अभिन्न सच्चारक का ज्ञान समझ में आया है। तो वो शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है, अपनी आत्मा से उत्पन्न हुई है, अपादान से। साधन क्या है कि आत्मा ही साधन है। ऐसे अपने ऊपर सब चीजें घटाती है। अभिन्न सच्चारक का मतलब कोई दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता का कथन, कोई कहीं भी किसी में हेल्प नहीं, सब चीजें मुझ में ही है, मैं ही करता हूँ। मैं जैसे किसी की एक संतान से आप कितने भाई बहन है, तो मैं ही मेरा भाई हूँ, मैं ही मेरी बहन हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ जो हूँ मेरे पिता की, है ना। वो इकलौती संतान है, सीधा नहीं बोलेगा मैं इकलौता हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ मेरे माता पिता का। आप समझ जाओगे ना, मतलब कि इकलौती संतान है। तो जो यहाँ आत्मा पे हटाया है वो पुद्गल पे हटाया है वहां पे। क्लियर। हाँ मैम, यहाँ पे जो 39 पेज पे थोड़ा मैं लास्ट में पढ़ रही हूँ, नीचे से मैं पढ़ रही हूँ, आप बताइएगा मुझे। अतएव अन्य द्रव्य तद्भिन्न, तद्भिन्न यहाँ पे आया ना, वो कैसे आया वो आप बताना। मैं पढ़ रही हूँ दोबारा से। जैसे जैसे चारित्र में निरपेक्षता आकर स्वावलंबन में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि का उक्त विचार आत्मचर्या का रूप लेता हुआ परम समाधि दशा में परिणत हो जाता है। अतएव अन्य द्रव्य तद्भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। यह व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं करता, स्वयं कर्म है, करण है, संप्रदान है, स्वयं अपादान है, अधिकरण है, यही सिद्ध होता है। तो ये जो तद्भिन्न आया ना, यहाँ से मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसा क्यों। तो ये ऊपर जो बताया गया था बात अभिन्न सत्ता की, उससे भिन्न, तद भिन्न उससे भिन्न, अन्य द्रव्य उससे भिन्न, अन्य द्रव्य की क्रिया के पर फिर अभी हमने जो ऊपर बात की है उससे उल्टी बात करनी है। अब मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, इससे उल्टी बात। मैं करता नहीं हूँ, दूसरा करता है। कर्ता दूसरा है, कर्म दूसरा है, संप्रदान दूसरा है, करण दूसरा है, अपादान दूसरा है, अधिकरण दूसरा है। तो तद भिन्न उससे भिन्न अन्य द्रव्य और उससे भिन्न अन्य द्रव्य क्रिया परिणति का करता है। राम से, रावण से भिन्न राम, उसे मारने वाली क्रिया का करता हुआ। अब रावण मरा है, अब देखो रावण की स्वयं का काल आ गया था, आयु कर्म क्षय हो गया था, तो आयु कर्म के क्षय के उदय से वो स्वयं मर गया और धनुष बाण उसमें निमित्त हो गया। उसका जब तक काल नहीं आया था वो नहीं मरा, है ना। तो एक तो हमने स्वयं की योग्यता से मारा, एक दूसरे के ऊपर डाल दिया कि राम ने मारा, लक्ष्मण ने मारा। अब मैं दो बार क्यों बोल रही हूँ राम ने मारा, लक्ष्मण ने मारा, मतलब समझ रहे।
दुनिया में फेमस है कि राम ने मारा, तो मूल कथन में वो आ जाता है। जैन दर्शन के अनुसार नारायण लक्ष्मण थे और रावण प्रति नारायण था, और नारायण प्रति नारायण को मारता है ना, तो लक्ष्मण ने रावण को मारा। तो अन्य द्रव्य उससे भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है। तो आत्मा अन्य द्रव्य पुद्रल द्रव्य तो उसकी परिणति का करता है। तो मैंने हाथ उठाया, ये सही है कि गलत है? मैंने माने आत्मा ने हाथ उठाया, पुद्रल की परिणति करता हुआ, तो हाँ सही है, जैसे व्यवहार में से, निश्चय में से नहीं। अब ऐसे देख लो, अन्य द्रव्य अन्य उससे भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है। जीव द्रव्य से अन्य द्रव्य पुद्रल द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है। कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, यह व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं करता है। जीव का है, पर पुद्रल का है। बाकी क्लियर? बस ये लास्ट संबोधन अपने में क्यों नहीं लिया जाता, और संबंध संबोधन? हाँ, ये इन्होंने बताया था ना अनुभूति जी ने कि उसका हाँ वो, संबंध नहीं है। हाँ तो वही कारकता मतलब कैसे इसमें लिखा है क्रिया व्यापार। हाँ देखो एक मैं बताऊं, लास्ट पैराग्राफ है। ये हाँ। बात बताओ, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी कजिन है, दोनों में क्या अंतर है? एक ही माँ की और हाँ चाची हाँ जो हाँ, भी तो है। है ना, तो वो उसका डायरेक्ट संबंध नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, तो वो कजिन हो गई, और ये डायरेक्ट संबंध हो गया। समझ रहे अच्छा, मेरी तो बात? इसमें संबंध और संबोधन। संबंध क्या हुआ? राम के पिता, तो डायरेक्ट क्या हो, इनडायरेक्ट हो रहे हैं ना, और कर्ता तो संबोधन दे रहे हैं हम, राम, हे माता, हे पिता, तो वो तो कर्ता को ही हमने संबोधन कर दिया। ये तो हे का डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं, राम से संबंध है। हे ओ अरे संबोधन तो है, जैसे अपन घर में खाली संबोधन पुकार लेते ना, ओ आना, ये आना, हम किसी का नाम नहीं जान रहे, थोड़ा करते हो तो कोई भी आवाज देके पूछ भी लेता है, तो वो डायरेक्ट संबंधित नहीं हो रहे हैं, इसलिए कारक से, चिड़िया से उसका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। देखो इसी उदाहरण में लो, दशरथ के पुत्र, अब दशरथ के पुत्र ने, अब दशरथ के पुत्र पे नहीं जाते, तो रमेश ने सुरेश को मारा। अब रमेश इतना रिश्ता है, उमेश का बेटा, तो उमेश के बेटे रमेश ने सुरेश को मारा, तो उमेश को सजा होगी क्या? क्यों नहीं हो रही? वो तो संबंधी है, मानने वाली चिड़िया से जिसका डायरेक्ट संबंध है उसे हो रही, वो तो इनडायरेक्ट है। पहचान के लिए बता रहे हैं, कौन सा रमेश, उमेश बल्द रमेश, जो उमेश का बेटा है रमेश, वो। समझ रहे मेरी बात? तो डायरेक्ट चिड़िया से संबंध नहीं हुआ, तो बच गया वो, उसे नहीं लिया, चिड़िया के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना उसका। वैसे मैं ना आप लोगों से भी पूछ लेती थी, नैना जी ने जो प्रश्न किए हैं, आप लोग जवाब दो तो आपके भावासन के मार्क्स मिल जाएंगे। पर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी कि क्वेश्चन गलत होता कुछ होता, तो उनके क्वेश्चन तो आप लोगों के भी क्वेश्चन हो सकते थे। ठीक है मैम, मैम थैंक यू। मेरा भी ना गणधर मूल्यांकन और वो नहीं हुआ, हैं? ये मेरा भी नहीं हुआ है, गणधर मूल्यांकन भी नहीं हुआ और भावासन भी अच्छा नहीं पहले डाउट क्लियर कर ले, फिर सारे कर लेते हैं। अभी पहले बोलते भावासन तो मैं इसी में करवा लेती। हुआ। मैं अभी भी इसका मैं आंसर दे सकती हूँ अगर चाहिए हाँ, तो। तो ये मैं अभी भी मेरे भावभाषण वाइवा एक ही कहलाता है क्या? जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के आंसर पूछते वो भावासन में होता है, तो
कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, उनके हम आंसर कैसे आपसे पता पूछते हैं। रहेगा वो कब हुआ कब नहीं हुआ है भाव भाषण वाला? वो तो फिर सर क्लास में बताते हैं, भावासन क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल देते हैं फिर। मुझे भी नहीं पता मुझे एक्चुअली, नहीं मेरा पता भी अभी हुआ तक ही कब नहीं। हुआ, क्योंकि क्लासेस तो अटेंड किए, बट ये नहीं पता कि कब होता वो भाव भाषण अच्छा, वाला। तो वो क्योंकि मैंने शायद इतना अहिंसा नहीं वाला संदर्भ में, वो मेरे को मालूम नहीं, तो वो सर ही बता सकते हैं। अच्छा, तो तो ये अच्छा, इसमें अभी और कोई उसके डाउट बाद है? तो मैं इसी चर्चा अपन बाद में करते लास्ट में। किसी को कोई और डाउट है क्या? पहले डाउट क्लियर कर दें। तो षटकारक में ये मुख्य बात तो यही है ना कि स्वयं ही अपना कर्ता कर्म, और सातों 6 ही कारक आत्मा के स्वयं में ही है ना, वो नहीं, सब दो खुद ही तरह है। की बात है, ऐसे नहीं। तो दो तरह की बात है। एक सत्कारक तो 6 कारक है, तो है नाम। वो हाँ 2 द्रव्यों में घटाएंगे तो भिन्न सत्कारक कहलाएंगे, और एक द्रव्य में घटाएंगे तो अभिन्न सत्कारक। कारक तो 6 है, उनके नाम। उससे कारक 2 तो 6 भेद हो है, गए, लेकिन आत्मा उनके की 2 भेद सत्ता हो है गए जो हैं। आत्मा आत्मा जो है वो स्वयंभू है, तो वो षटकारक रूप स्वयं ही परिणमित होता ना। मेन बात यही आई ना उसमें कि अगर केवल ज्ञान का वो कर्ता भी है, और केवल ज्ञान रूप उसकी अगर पर्याय है तो वो कर्म भी है, तो उसमें ही हम्म। 6 ही घटाए, तो वो स्वयंभू है, तो स्वयं का स्वयं ही षटकारक है ना। हाँ ऐसा है। हाँ, तो स्वयंभू है, आत्मा आत्मा करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर, ये अकर्ता बात समझाने के लिए कर्तापना समझा रहे हैं। हाँ, लेकिन आत्मा में तो 6 के 6 स्वयं में ही घटित होते ना। आत्मा हाँ, उसने केवल आत्मा में ज्ञान भी का होते हैं, कर्म। पुद्गल में भी होते हैं, दोनों में होते हैं, पुद्गल में भी होते हैं, आत्मा में भी होते हैं। दोनों दोनों में घटा के बताया है। हम्म। और और स्वयंभू ये एक क्यों बात ये कहते हैं, भी है, उसका मतलब रीजन ये है। दूसरे का मतलब एक द्रव्य दूसरे में इंटरफियर नहीं करता, दूसरे का करता नहीं है, स्वयं का स्वयं सब वही करता है, एक ही द्रव्य। हाँ, यस यस। अब ये ये जो जानने वो से भाग वाला क्या है? संबंध है, अन्य ये अन्योन्या भाव वाला, वही चीज हाँ है ना ये इसमें, हाँ अन्योन्या अत्यंता भाव। भाव है। हाँ हाँ अरे हाँ, अत्यंत भाव, गलती था। अन्योन्या भाव तो 2 पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में लगता है। हाँ हाँ, हाँ, अत्यंत बराबर। भाव 2 द्रव्यों के बीच में, जब हाँ होता वही है वो। अत्यंत भाव वाला है। हाँ, अब और कोई डाउट है किसी? मैम ये अभी पूछा अत्यंत भाव, तो मुझे इसमें थोड़ा सा ही डाउट था। उसमें लिखा हुआ है 2 द्रव्यों के बीच में होता है ये अत्यंत भाव। अब 2 द्रव्यों में अगर जैसे 2 जीव द्रव्य हैं, तो इन्हें 2 द्रव्य मानेंगे या नहीं? इसकी चर्चा अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे विस्तार से हुई थी। इसी के ऊपर पूरा आधा एक घंटा क्लास चली थी। मतलब वो पिछले महावीर से पिछले भगवान और क्लास। पार्श्वनाथ भगवान वाला क्वेश्चन था। हाँ, चली थी ना। नहीं, महावीर फिर सर ने भगवान। भी क्लैरिफाई किया था वो हाँ, क्वेश्चन। हाँ। और इस पे हाँ आतिश जी आपने वो भेजा था, ध्यान है? इसी हाँ पे ऊपर रिकॉर्डिंग चर्चा हुई भेजी थी। थी। आप ही जवाब दो इनके बात का। आपके पास आप देखो, आपको क्लियर हुआ कि नहीं। जी, मेरे हिसाब से तो 2 द्रव्य है ही, चाहे वो जीव स्वयं एक और उसके लिए दूसरा जीव द्रव्य भी अन्य द्रव्य ही है। तो ऐसे जीव द्रव्य और अन्य जीव द्रव्य, ये 2 द्रव्य हुए अलग अलग। हाँ, ठीक। तो दोनों में अत्यंत भाव हो गया। ठीक है। हाँ मैम ठीक है। और किसी कोई डाउट? जी मैम, ये गुणस्थान में मुझे थोड़ा डाउट है। अप्रमत्त संयत वाले गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान है, दो हाँ टाइप के होते हैं अप्रमत्त गुणस्थान, एक स्वस्थान और एक सातिशय। हाँ, 7वें ऋण स्थान में। हाँ, 7वें गुणस्थान में। तो सातिशय स्थान में लिखा है कि अधा प्रवर्तन स्थित जीव को प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धता होती मेरे को थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। 48 पेज पे है मैम, सेकंड पैराग्राफ। हाँ अधा प्रवृत्तकरण, तो ये अधा प्रवृत्तकरण स्थित जीव प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धता होती रहती है, और भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा उपरीतन समयवर्ती और अधस्तन समयवर्ती। तो मैम ये वर्ड्स थोड़े नहीं आ रहे हैं समझ में। कौन से पेज पे बोला आपने? 48 पेज का सेकंड पैराग्राफ। अच्छा।
ये स्क्रीन पे भी है, हाईलाइट किया है भैया ने। जैसे उपरितन समयवर्ती रटिस्य का मतलब नहीं समझ में आया आपको? ये अधा प्रवृत्तकरण स्थित जीव के प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि होती रहती है और भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा उपरितन समयवर्ती और अधस्तन समयवर्ती। मैम ये नहीं, वर्ड समझ में नहीं आ रहे। उत्तरी हाँ, समयवर्ती मैं बता देती हूँ। जैसे कि टाइम से बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उपरितन मतलब आगे आगे क्या ना, पहले समय वाले। जैसे कि हम रेसिंग करते हैं, कार रेसिंग की, सबकी हमने स्पीड मान दी, मान लो तो एक तो 3 बजे रवाना किया और स्पीड चली थी, आपको 40 की स्पीड पर चलना, उससे ज्यादा नहीं करना है। और एक तो ये उपरितन समयवर्ती पहले समयवर्ती हो रहे 3 बजे वाले, और एक 3 उससे अधे पीछे वाले, और एक तो 2:30 बजे किया, और उसकी भी स्पीड कर दी, तो दोनों में आधा आधा घंटे का अंतर रहेगा ना। हाँ, मतलब एक 2:30 ठीक है, बजे वाला पीछे वाला और आगे वाला 3 बजे वाला। हाँ ठीक है ना। हाँ हो गया। हाँ, उपरितन समयवर्ती आगे वाला और फिर अधतन माने पीछे वाला। अब हमने स्पीड नहीं बांधी, जैसे अपन रेसिंग करते हैं कि नहीं, हाँ एक तरह सब बच्चों को, छोटे बच्चों की रेसिंग होती है, कैसे होती है, सब बच्चों को एक साथ लाइन में खड़ा कर देते हैं। अब बोलते हैं 1 2 3, बोले 3 विसल बजाएंगे, आपको दौड़ जाना है। तो देखना कि उसमें से कुछ बच्चे सीट 2 ही सीटी बचते हैं, दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे पीछे, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ आगे रह जाते हैं, कुछ आगे चल रहे पीछे चल रहे हैं। तो शुरू में सब आगे पीछे रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है जो बाद में चला है वो एकदम आगे पहुंच जाता है, हाँ और वो जो सबसे पहले दौड़ लगाते हैं वो पीछे रह जाता है ना, देखे ना। हाँ तो शुरू में कोई बहुत तेजी से दौड़ता है तो बाद में थक जाता है, तो धीरे धीरे। तो रेसिंग की एक कला होती है, प्रैक्टिस होती है, तो वो सिखानी पड़ती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करो एकदम शुरू में बहुत जोर से दौड़ लगाओ और तो बाद में स्पीड खत्म, थक जाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। जब बहुत ज्यादा लंबी रेस हो, छोटी रेस और बड़ी रेस में दोनों में अंतर होता है। छोटी दूरी की रेस है तो उसमें तो आप एकदम ताकत लगा के दौड़ जाओ, थक जाओगे, वहां पहुंच जाओगे, जल्दी से पहुंच जाओगे। जो बहुत लंबे होती है ना, जो 2-2 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसमें सेम स्पीड बढ़ा रखनी पड़ती है, वो जीतता है जो सेम स्पीड रखता है। जो शुरू में बहुत तेजी से दौड़ेगा वो बिल्कुल हारते ही हारता है, थक क्योंकि एकदम तेज जाएगा, दौड़ा और स्पीड थक गया अपने तो फिर आप। वो डाउन हो जाता है ना। तो उसमें एक समान स्पीड होनी चाहिए। और उसका क्या होता है, जब एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचो तो 2-3 सेकंड फिर देखो आप, कोई आगे है आपसे, आप 3rd नंबर पे, आगे 2 नंबर और है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के तेजी से दौड़ जाओ, और लास्ट पॉइंट पे आप जंप लगा लो। पहले से जंप लगाओगे तो नहीं जीत पाओगे, गिर पड़ोगे। आप इधर हो, लाइन दिख रही है और सामने वाला दिख रहा है, तो सामने वाला दौड़ लगा रहा है, आपने जंप लगाई, तो जंप लगाया वो जीत जाएगा। अपने बच्चों को रेसिंग में जीतने की टिप देनी तो बता दे सकते हो आप। तो ये अधः प्रवृत्ति में क्या है कि चाहे पहले समय में दौड़ा हो चाहे बाद में समय में दौड़ा हो, कोई नियम नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो अधःतर, तो इस देखो ये है, भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं है, पहली बात। देश में भिन्न भिन्न जीव दौड़ रहे हैं, उनकी अपेक्षा। उपरितन समयवर्ती यानी जो आगे दौड़ गया था, जिसने आगे दौड़ लगा ली थी वो, अथवा जिसने पीछे पीछे दौड़ा था वो, दोनों जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं और सदृश भी, असमान भी होते हैं और समान भी होते हैं। ऐसे अधः प्रवृत्ति युक्त जीवों को सातिशय अप्रमित संयत कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, ये अधः करण में तो क्या है, एक साथ खड़े हैं तो पीछे वाला आगे को भी प्राप्त कर ले, समान भी हो जाए, बराबर भी हो जाए, आगे भी हो जाए, पीछे भी रह जाए, कोई नियम नहीं है। अब दूसरी रेस, अपूर्व करण वाली। आपका कौन सा सेकंड सेमेस्टर है ना? हाँ जी मैम। हाँ, अब आप सेकंड सेमेस्टर वाले हो। अब जो नए सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो आपके सेमेस्टर में जो है
किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है, कोई आगे आप लेट ज्वाइन हुए और ज्यादा अच्छे नंबर ले आए, जो पहले ज्वाइन हुए उनके ज्यादा डाउट हो, कुछ भी चल सकता है। समझ में आई बात? लेकिन अब जो आपसे जो जूनियर एक क्लास पीछे है, उसका टॉपर भी आपकी नॉलेज को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उससे आप अपूर्व ही रहने वाले हो। समझ में आया? तो पहले समय वाला और बाद के समय वाले के परिणाम अपूर्व अपूर्व ही होंगे। आपकी नॉलेज उससे आपके क्लास का 3rd डिवीजन हो और उसकी क्लास का टॉपर हो, तो भी इसका ज्ञान अधिक होगा उससे, क्योंकि ये क्लास पीछे है ना, वो उसने चीज पढ़ी नहीं है ना। तो मतलब हर के परिणाम अपूर्व नाम है, तो भिन्न भिन्न समय की जीवों की तो अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। एक समय वाले के समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, पर भिन्न समय वाले के अपूर्व परिणाम होंगे। अब तीसरा जो है अनिर्वृत्तीकरण, उसमें क्या है, एक समय वाले के समान, एक समय वाले के समान 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 और पीछे वाले के समान समान समान, पीछे वाला आगे को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें हमने स्पीड लिमिट कर दी। कार रेसिंग आपको 30 की स्पीड पे 3 बजे छोड़ा, 3:05 पे छोड़ा, 3:10 पे छोड़ा, तो तीनों बराबर लेवल एक सेम डिफरेंस पे चलेंगे बराबर। और एक समय वाले 3 बजे छोड़ोगे, सब सेम उसमें जाएंगे, वो आगे पीछे नहीं होंगे। वो है अनिर्वृत्तीकरण, जिसमें भिन्नता नहीं है, समानता ही समानता है। एक समय वाले में समान, भिन्न समय वाले में असमानता ही है, सेम समय वालों में समानता ही है। अधाकरण कोई नियम नहीं, समान असमान कुछ भी। अपूर्वकरण भिन्न जीवों की अपेक्षा तो अपूर्व अपूर्व है, और एक समय वालों की अपेक्षा समान भी हो सकते हैं और अपूर्व भी हो सकते हैं। क्लियर? ये मैंने 3 कारण बता दिए, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण। जी मैम, और वो ये तीन- आपको याद रखना है, भले ओपन बुक हो। तो ये आगे आप मोस्टमा प्रकाशक पढ़ोगे ना, तो उसमें फिर आएंगे 3 कारण। सम्यक दर्शन 2 बार होता है, ये 3 कारण 2 बार होते हैं। सम्यक दर्शन के पूर्व भी होते हैं, ये तो अभी 7वें 8वें 9वें गुणस्थान वाले हैं। और यही कारण सम्यक दर्शन के पूर्व भी होते हैं, कारण लब्धि के पहले। तो कारण लब्धि जो हो रही है उस समय ये तीनों पहले अधाकरण हो रहा, फिर अपूर्वकरण हो रहा, उससे 3 भेद है, फिर अनिवृत्ति कारण हो रहा, और उससे अनिवृत्तीकरण के बाद में फिर सम्यक दर्शन होता है। इसलिए वो याद रखने वाली बात, समझ के याद रखने वाली बात। हाँ मैम, तो मतलब अध प्रवृत्तकरण में आगे पीछे हो तो कोई नियम नहीं है, कैसा भी हो सकता है ना। अपूर्वकरण में, गलत बोला मैंने? नहीं नहीं, सही बोला। हाँ, अपूर्वकरण में पहले मतलब उसमें पहले वाले के एक जैसे और पीछे वाले के एक जैसे। नहीं, ये थोड़ा पढ़ो, आप रीडिंग करो, ये गलत हो गया। हाँ नहीं, ये अपूर्वकरण रीडिंग कर लो। अनिवृत्तीकरण में पहले वाले के जो पहले निकल गया उनके सेम स्पीड वाला, और जो पीछे से गया वो उसको सेम स्पीड, वो अनिवृत्तीकरण हो गया। हाँ, ओके। करण प्रत्येक जीव के परिणाम प्रत्येक समय भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा समयवर्ती जीव के परिणाम समयवर्ती जीव के परिणाम से सदा सदस्य ही रहेंगे। देखो आप तीनों को एक बार रीडिंग कर लो अच्छे से, फिर एक्सप्लेन करो। ओके ओके, जब तक आप कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, मैं अगर मुझे कोई डाउट हुआ तो मैं फिर से पूछ लूंगी। नहीं नहीं, सबको पढ़ लेने तो कोई बात नहीं, आप जोर से पढ़ना तो जोर से पढ़ लो, अच्छा। महत्वपूर्ण विषय है इसलिए। इस गुणस्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अपूर्वकरण है, इसका काल अंतर मुहूर्त है। यहाँ भी प्रत्येक जीव के परिणाम में प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा स्तन समयवर्ती जीव के परिणाम स्तन समयवर्ती जीव के परिणाम से सदा दृश्य ही पूर्व ही विशेष विशुद्धि वाले ही होते हैं, और अधिक समयवर्ती जीवों के परिणाम परस्पर सदस्य भी होते हैं। गुणस्थान में स्थित जीवों की इस प्रकार के परिणाम धारा होने से इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है।
जो उपशम श्रेणी का आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं, तथा जो छपक श्रेणी का आरोहण करते हैं उनके भी ये परिणाम होते हैं। नो मैम, नहीं आया समझ मुझे। पहला वाला आ गया अप्रवृत्तिकरण, जिसमें आपने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और अनावृत्तिकरण समझ में आया, जिसमें सेम होते हैं परिणाम। सेम स्पीड वाली वाली कार सेम स्पीड पे ही चलेगी, 30 वाली 30 पे चलेगी, 3 o'clock निकाला 3:15 पे, 30 वाली वो 3:15 पे चलेगी। करण नहीं है। अपूर्व करण किसे समझ में आया, कौन बताएगा, उसको भाव वासन के मार्क्स मिल जाएंगे। मैं समझा दूं। हाँ तो समझाओ। एक्चुअली ये ना हम करण परिणाम पढ़ रहे हैं, तो वैसे एक बार ये जब सम्यक दर्शन होता है तब भी होते हैं, जब करण लब्धि में जीव होता है। तो अधेय प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधेय प्रवर्तकरण में ये होता है कि जो साथ में जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब विशुद्धि जैसे बढ़ रही है, तो उसमें परिणाम जो है जो साथ में स्टार्ट करते हैं उनके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, अगर अधेय प्रवर्तकरण को, जैसे मंदिर जाना है मेरे को भी और आपको, जो भी बोल रहे थे, तो लेट से आपने 2:30 बजे स्टार्ट किया जाना मंदिर के लिए, और मैंने 3 बजे स्टार्ट किया, और हम लोग सेम टाइम पे मंदिर पहुंच गए, या मैं पहले पहुंच गई बाद में भी स्टार्ट किया, तो उसको अब अधेय प्रवर्तकरण करेंगे। मतलब लेट स्टार्ट किया तो भी आपसे पहले पहुंच गई मैं मंदिर, तो वो हो गया अधेय प्रवर्तकरण। अपूर्वकरण में क्या होता है कि हर समय के परिणाम जो हैं अपूर्व अपूर्व ही होंगे। अपूर्व मतलब ज्यादा ज्यादा विशुद्धि लिए होंगे हर समय के परिणाम। तो उसमें जैसे जो जीव साथ में स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी आवाज आवाज आपकी कम हो रही, फिर से थोड़ा पास में आके बोलिए माइक के। अच्छा, मेरी ना मैम तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ मैं। फीवर है। तो अपूर्व करण में जो है परिणाम अपूर्व अपूर्व होंगे। हर समय के परिणाम मतलब आगे आगे के जो समय के परिणाम होंगे वो पहले वाले परिणामों से ज्यादा अनंत विशुद्धि लिए होंगे। एक तो ये होगा। और अपूर्व करण में जो है वो अलग अलग समय वाले जो जीवों के परिणाम हैं, जैसे जिसने पहले स्टार्ट किया और जो बाद में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग समय के परिणाम, अलग अलग समय वाले जीव हो गए। तो इनके तो परिणाम जो हैं वो अलग अलग ही होंगे। इनके परिणाम नहीं देखो, चलो ये तो दो तरह से बता रहे, भिन्न समय और अभिन्न एक समय। हाँ, अभिन्न समय। बैच एक साथ स्टार्ट होते हैं, पर किसी का पोर्शन जल्दी समाप्त हो जाता है, किसी का देर से समाप्त होता है। पर एग्जाम तो सबको एक साथ देना पड़ता है कि नहीं। उनके तो साथ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाँ, अपूर्व करण में एक समय वाले के सेम सिद्धि भी हो सकती है और अपूर्व भी हो सकती है, पर भिन्न समय की अपूर्व ही होगी। भिन्न समय वालों के भिन्न भिन्न ही होगी हमेशा। हाँ ये है ना, ठीक हाँ। बताया। हाँ, पर जैसे और अनिवृत्ति करण में एक समय वाले समान ही होंगे, हाँ जो तो अपूर्व करण में एक समय वाले समान भी हो सकते हैं और अपूर्व भी हो सकते हैं। हाँ, तो अनिवृत्तिकरण में तो समान समय वालों के समान ही होंगे और असमान समय वालों के परिणाम असमान ही होंगे, है ना। हाँ, ठीक है। समझ में आए। हाँ जी मैम, मतलब ये ये बोला। विशुद्धि के पेट का खाली बात है। देखो अपूर्वकरण जो शास्त्रों में रेसिन के इन सब के उदाहरण नहीं है। वो तो मैंने अपने पिताजी का पहला प्रवचन जो सुना था, जो बचपन में, और जो मुझे याद है सबसे पहला प्रवचन, इस तब शायद मोशमा पितासा पे प्रवचन कर रहे थे, जब मैं बैठी होंगी और मुझे समझ में आया था पहला प्रवचन। हार्डली मैं सिर्फ 7th में पढ़ती होंगी, तब अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण इनके ऊपर प्रवचन चल रहा था, और वो मेरे दिमाग में ऐसा खचित है
लोगों को बहुत कठिन लगता है, क्यों लगता है मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उनको रेसिन के उदाहरण से समझाया है। रेसिन सेम ही होती है। तो आपने टीवी पे तो देखी होगी, वैसे नहीं होती, लाइन खींच देते हैं, पर एक तो आगे तो पहला गोला होता है लाइन है, और दूसरी गोली पीछे पीछे होती है। बड़ा गोला होता है तो वो छोटा सर्किल, उस हिसाब से आगे पीछे खड़ा करते हैं ना। तो छोटे बच्चों को लगता है एक तो उसे आगे खड़ा किया है, वो तो जीत जाएगा, मुझे पीछे खड़ा किया, मैं हार जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, वो टकराए नहीं इसलिए आगे पीछे खड़ा किया, पर उनकी जो सराउंडिंग होती है वो सेम होती है, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल के हिसाब से। समझ में आया बात? अब ये बता के रेसिंग चला रहे हैं तो उसे कई नियम होते हैं। तो एक तो जो बिना नियम वाला, आप खड़े हो जाओ, अब दौड़ लगाओ, वो आधा टर्न वाला है, कोई नियम नहीं है उसमें। जैसे हम अब चलो, अब हमारा तुम्हारा उदाहरण दे रेसिंग की तरह, जो प्रवचन में आप बैठते हो, प्रवचन सुनते हैं, आपने सुने ही होंगे बहुत, किसी को समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, छोटा बड़ा कोई भी टर्म बैठ जाता है, कोई नियम नहीं है। तो 5 साल का बैठेगा, 80 साल का नहीं, सब एक सभा में बैठ जाते हैं। किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज्यादा आता है, कोई बाद में आता है और ज्यादा समझ में आ जाता है, कोई पहले आता है और नहीं समझ में आता है। अब आपकी क्लास में समझ लो, सब एक साथ तो ज्वाइन नहीं हुए, पूरी क्लास एक साथ, कोई बाद में ज्वाइन हुआ, कोई पहले ज्वाइन हुआ, तो जो बाद में ज्वाइन हुआ उसे समझ में आ गया दुनिया, तो उसने रिकॉर्डिंग सुन ली। तो ये आधा टर्म वाला नियम है। आना जो धर्म की क्लास में आप ज्वाइन हो रहे हो, आधा टर्म वाले नियम से। स्कूल में कैसे ज्वाइन करते अपने बच्चे का एडमिशन? सबके क्लास से एडमिशन, जब पहली क्लास का पहला दिन जाना कंपलसरी होता है, और सारी पढ़ाई एक साथ शुरू होती है, फिर भी उसमें बच्चे आगे पीछे रह जाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। समझ में आया? एक टॉप कर जाता है, 3rd डिवीजन में मार्क्स लाता है, टीचर भी पढ़ाने वाले वही है, वो सब चीजें वही है। तो वो अब आधा टर्म वाला है, उसमें कोई नियम नहीं है, किसी विशुद्धि जितनी नहीं होगी, जिसमें जितना सामर्थ्य थोड़ी होती है, कोई तीव्रता से हो रहा तो जल्दी कर ले, नहीं होगा। समझ में आया? अब आदिनाथ जी खड़े हुए ध्यान लगाने के लिए, 1000 बार तक तपस्या की, तब केवल ज्ञान हुआ। बाहुबली तो जी को 1 साल में ही हो गया, और भरत चक्रवर्ती जी को तो अंतर्मूर्त में ही हो गया वो विशुद्धि, है ना। अब अपूर्व कारण की बात, जो मैंने, तो ये आधा कारण का है, वो नॉलेज, पर एक समान कुछ नॉलेज एक पोर्शन में आपकी इतनी किताबें वो सबको पढ़नी रहेंगी। अपूर्व कारण में एक क्लास वाले तो समान असमान नॉलेज है आपको, किसी को ख्याल आया, समझ में आया, कुछ नहीं आया, पर भिन्न क्लास वाले तो अपूर्व अपूर्व न ज्ञान है। प्रथम वाले से आपका ज्ञान अपूर्व अपूर्व हो रहा है ना। आप समान क्लास में सब स्टूडेंट हो, तो किसी को कम समझ में आया, किसी को ज्यादा समझ में आया, और किसी को समान समझ में आ गया। समझ में आ गया बात? हाँ मैम, इस किसी को कम समझ में आया, किसी को ज्यादा समझ में आया, वो तो अधा प्रवृत्तिकरण हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, और अगर जैसे कि 4th क्लास वाले को 6th क्लास का कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ हाँ क्लास 6th स्टैंडर्ड तक वो कैसे, अभी तो 4th स्टैंडर्ड में है ना, तो 4th हाँ वाले को 6th स्टैंडर्ड का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भले वो 4th स्टैंडर्ड में टॉप भी कर ले, हाँ हाँ हाँ। वो अपूर्वकरण हो गया। अब नहीं, वो अनिवृत्तीकरण में एक क्लास वाले समान समान, भिन्न समय वाले असमान असमान। मैम अपूर्वकरण क्या हुआ? अपूर्व करण में अब आप सब एक क्लास में तो हो, हाँ पर जिन्होंने सारी क्लास समान रूप से अटेंड की है, और जो सब फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स वाले हैं, समझो सब फर्स्ट डिवीजन की बुद्धि वाले हैं, उनकी नॉलेज सब वो जिन्हें सारे एक साथ अटेंड किए, तो एक समय वाले समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। इस क्लास में जो आप समझ रहे हो, तो कुछ लोग समान भी समझ सकते, कुछ अपूर्व भी हो सकता है। आप 8 जने हो, मान लो 4 जनों की समान हो रही, 4 जनों की अपूर्व हो रही समझ, ओके। एक समय वाले की, पर भिन्न समय वाले की अपूर्व ही अपूर्व होगी। एक समय वाले समान है, तो एक समय में सुन रहे हो, तो अब भिन्न समय वाले की अपूर्व क्यों हो रही? किसी ने तो पहले सुन रखा है, जैसे अतीश जी ने पहले जिसको बहुत चर्चा की थी, अभी मैंने इशारा किया और एक समझ में आ रही उन्हें चीज भिन्न। अब चूंकि आपने पहले नहीं सुनी, भिन्न समय वाले अपूर्व अपूर्व ज्ञान हो रहा है, तो वो उस कंडीशन में जोड़ रहे, तो उन्हें फटा इशारे में समझ में आ रही है। आप दूसरे समय के, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भिन्न समय वाले का तो ज्ञान अपूर्व ही हो गया ना। हाँ हाँ, समझ आ गया, ठीक है। भिन्न समय में अपूर्व हो गया, और एक समय वाले में अपूर्व भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ ठीक है।
लिस्ट तैयार कर लेना। हाँ जी मैम, जैसे एक बार वो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद मैं लिख हाँ, भी। और मैंने कहीं लिखा भी होगा इसे, किस किताब में लिखा है याद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मैंने लिखा होगा, जैन दर्शन सार में तो होगा पक्का। हम्म। आप लोगों की डिमांड है तो इस पर स्टेप 2 पर गाइड बनाने का विचार बना लिया है, अगले आपके पीछे वाले स्टूडेंट को मिली जाएगी। जी मैम, वो जो लास्ट ईयर की वीतराग विज्ञान की जो गाइड थी ना, वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत हेल्पफुल थी। इस ये हाँ, तो गाइड नहीं है तो मतलब बुक से ही काम नहीं चला। मुझे लगा ये सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगी, इससे ज्यादा समझाने वाला नहीं है तो मैम नहीं ये बनाई। थर्ड वाला तत्वज्ञान पाठमाला 2 थोड़ा टफ है, मतलब गुणस्थान जैसे मैंने कभी पहले नहीं पढ़े थे, तो गुणस्थान नियमित उपादान है, तो मेरे लिए न्यू टॉपिक है। हाँ 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 किताब में थोड़ा शॉर्ट में दिया है, मतलब 3 या 4 पेज का लेसन है, तो वो हाँ। दिक्कत हो जाती है। तो निमित्त उपादान की 2 पुस्तकें हैं, पूरे डिटेल वाली भी है, शॉर्ट हाँ वाली वो अलग से। नॉलेज, और डिटेल वाले की मैंने गाइड बनाई है। हाँ वो गाइड क्वेश्चन मिली आंसर नहीं है आपको जिसमें। ये, हाँ क्वेश्चन आंसर है जिसमें ना, हाँ ये वाला जो। उपादान में दोहा टीका, जिससे जो लास्ट में आपने अब दोहा पढ़े थे ना, उसका विस्तार से टीका की हुई है इस पे। इसके ऊपर आप प्ले भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, उपादान निमित्त दोहा टीका पे। और कुछ डाउट? जब डाउट आपके खत्म हो जाएंगे तो जिनके पे गणधर नहीं हुए मैं उनके गणधर लूंगी। एक मैंने लास्ट अभी क्लास में ज्योति जी ने बोला था इनके, इन्होंने बहुत अच्छा बोला था, इनके फुल मार्क्स में बता देना, जो भी आपके टीम लीडर है अपने सर को, भावासन के फुल मार्क्स देना एक क्वेश्चन के, शायद 5 नंबर का रहता है। चलो जी। हम्म। और ज्योति जी आप भी नोट कर लेना, आप अपने सर को व्हाट्सएप कर देना। जी मैम, थैंक यू। हाँ, और कुछ कुछ पूछ रहे हैं आतिश जी, कुछ डाउट? जी जी मैं अब पूछ देखो, रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, आप में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, उसका जो जवाब देगा उसको भावासन के मार्क्स मिलते जाएंगे, जैसे ज्योति जी ने जवाब दिया उनको मार्क्स दे दिए, ठीक है ना? तो जिनके सवाल आएंगे अब आप जवाब देना, जो जवाब देगा उसको भावासन के मार्क्स देती जाऊँ। और भावासन के 3 प्रश्न पूछने रहते हैं, 15 मार्क्स का है, उसमें 3 प्रश्न रहते हैं। तो अब दूसरों को पहले नंबर दूंगी, और दूसरे जवाब नहीं दे पाएंगे तो ज्योति जी को नंबर दे दूंगी, फिर तो उनके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पूछिए आतिश जी। जी जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे फिर भी थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा कि जैसे छठे काल से सॉरी छठे गुणस्थान से सॉरी पहले गुणस्थान से अपन 7वें गुणस्थान में जाके डायरेक्ट 14वें गुणस्थान जा सकते, 13वें गुणस्थान में जा सकता है जीव, या छठे गुणस्थान में आना ही पड़ता है एक बार? आना ही पड़ता है, बहुत छठवें बार से आते हैं छठवें 5वें साथ। से 6वें तो में गिरते ही हैं। नहीं, तो उन्होंने बोला था कि एक वर्ड यूज कर रहा था, सुजातन जी को अगर याद होगा। शपथ श्रेणी और हाँ, सब छपक श्रेणी और क्या उपशम क्या श्रेणी। क्या क्या शब्द बोला आतिश जी, सुन नहीं पाई मैं। शम श्रेणी और छपक श्रेणी। हाँ, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी के माध्यम से अगर अपन देखेंगे तो दोनों में फर्क है, कि अगर अपन शपक श्रेणी से देखेंगे तो डायरेक्ट जा सकते हैं, और उपशम श्रेणी से जाएंगे तो नीचे आएंगे, ऐसा कहा था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप 1 से 7 पे गए हो तो 6 पे आना मस्ट ही होता है, 6 7 बहुत बार आते जाते हैं। नहीं तो फिर वही है कि फिर जब उसके बाद ही भरत, श्रेणी चढ़ना चालू होता है, तो चाहे एग्जाम्पल जैसे छपक या। मैंने लिया था कि भरत जी जो है, भरत और बाहुबली, तो भरत जी का अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया था, तो चौथे से डायरेक्ट वो 7वें में गए, और 7वें से डायरेक्ट 13वां में चले गए अंतर मुहूर्त में। ऐसा तो किसने वो, बोला? हाँ उनका गए अंतर नहीं मुहूर्त में, नहीं, केवल ज्ञान हुआ है। ये आप बोल रहे हैं या किसी ने बोला है ऐसा?
मैंने सुना है। नहीं ये गलत है। सातवीं छठवीं में मैम आप भी बता दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, ये तो अभी अभी बताया था। इसका आंसर ये है कि वो बोलते हैं ना कि जब दीक्षा ले रहे हैं, अभी संजीव जी गोधा जी का ये सुना था गुणस्थान का प्रवचन, तो इसका ये है कि दीक्षा लेते ही लेते जब वो कपड़े उतार रहे हैं ना, जब केवल ज्ञान वाली बात है, तो उसी में ही सारे वो गुणस्थान वो चढ़ने वाली प्रोसेस है वो इतने जल्दी होती कि आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपको लग रहा है कि सीधे वहां चले गए। वो क्रमशः बढ़ रहा है लेकिन वो स्पीड इतनी है, और गुणस्थान बाहर से तो दिखते नहीं है ना कि आप बाहर से नापोगे, वो वाली चीज है। नहीं, चलो मैं बोलती हूँ। अ, आप लोग अपनी अपनी अपेक्षा सही है, पर इनका जो प्रश्न है उसका सही जवाब नहीं हुआ है। मैम आतिश जी मैं का जो प्रश्न है, बोलूं क्या? देखिए आतिश जी, आपने 2 बार में 2 बातें बोली। एक तो पहले ऋण स्थान से 7वां बोला, एक भरत जी का उदाहरण दिया चौथे ऋण स्थान से, तो 2 अलग वो चीजें हो रही। जी अब पहले से 7वां, तो पहले से 7वें का मतलब समझे आप? पहला है मिथ्यात्व ऋण स्थान। मिथ्यात्व वाला। हाँ सॉरी मैम, ये बात मिस हो गई मेरी भी कि भरत जी का अभी तो अभी मुझे ऑलरेडी बोलने चौथा तो बीच में मत गुणस्थान बोलो, था। अभी मुझे बोलने तो बीच में मत बोलो, सब म्यूट हो जाओ। जब मैं हाँ हाँ चुप रहूंगी तब आप बोलोगे, नहीं तो किसी को कुछ रिकॉर्डिंग में भी समझ में नहीं आएगा। ऑल म्यूट कर दीजिए, और जब मैं बोलूं तब बोलेंगे आप। हाँ, आपने पहले से 7वां बोला, पहले हमने मिथ्यात्व ऋण स्थान से 7वां हुआ, तो ये अंदर अंदर की क्रिया हुई, मतलब आत्मलीनता में बैठे तो भावों की शुद्धि इतनी हो रही जो 7वें जैसे ऋण स्थान में पहुंची, समझे? तो जो मुनिरा पहले से 7वें में आदमी तब पहुंचता है, पहले से उनने छठा मतलब बाह्य में उन्होंने मुनिव्रत धारण ले रखा था, वैसे डायरेक्ट नहीं तो पहले से 7वें में पहुंचते नहीं है। पहले से भावलिंग मुनिव्रत ले लिया, तो हम तो बाह्य से देखते, हमें तो पता नहीं है। तो जो छठा ऋण स्थान में मुनिव्रत की अवस्था है, तो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, यानी जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो उनने उग्रता की है। समझ में आया बात? तो ये अंदर के परिणामों की बात है। तो एक बार छठे, तो इसलिए वो छठा तो उनका पहले से था ना, बाह्य में। छठा है बाह्य, मतलब मुनि तो हुए बिना तो सीधा मोक्ष हो नहीं सकता है, तो छठा हुए बिना 7वां कैसे होगा? तो बाह्य में अब पहले से 7वां कैसे हुआ कि पहले बाह्य में उन्होंने मुनि द्रव्य ले लिया, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, और बाद में आत्मानुभव हुआ। तो अंतरण बाह्य परिणामों की अपेक्षा नहीं है वो बात, अंतरण परिणामों की अपेक्षा का अंतरण में पहले से 7वें में रहे। जो मुनिराज पहले उस स्थान में थे, जिनके मिथ्या दृष्टि हो रहे थे, वो बाद में 7वें में रहे, ऐसे पहले से 7वें में जाते हैं। तो 7वें में भी 2 पाए हैं, तो जो स्व स्थान में जाएगा पहले वाले में, वो डेल्टे कंपलसरी नीचे आएगा। उसे 2 भेद है ना 7वें ऋण स्थान के, तो स्व स्थान वाला और ये वाला छाती से स्व स्थान अप्रमत्त। तो जो स्व स्थान अप्रमत्त में जाएगा वो तो कंपलसरी नीचे ले रहेगा, और जो साथी से अप्रमत्त में जाएगा वो ऊपर चढ़ेगा। अब ऊपर चढ़ने के भी 2 है, उपसम श्रेणी मारेगा तो फिर कंपलसरी नीचे ले देगा, साइड श्रेणी मारेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब पहले से जो 7वें में आपने पूछा तो वो मिथ्या दृष्टि अवस्था है, वो एक अलग हुआ। फिर उदाहरण भरत चक्रवर्ती का दिया, तो वो छाइट सम्यक दृष्टि थे, चौथे ऋण स्थान में थे, पहले ऋण स्थान में नहीं थे। तो चौथे से जो इन्होंने फिर बताया भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली, वो चौथे से फिर मुनिव्रत लिया, अरे 5वां ऋण स्थान नहीं हुआ, उग्र पुरुषार्थी थे, तो मुनिव्रत लिया तो छठा ऋण स्थान हो गया उनका। तो मुनिव्रत लेंगे तो आहार और वो टेस्ट लॉन्च होंगे, जितने वस्त्र तैयार होगा वो सब चीजें होंगी ना, तो वो छठा ऋण स्थान हो गया। फिर वो जो आत्मलीनता में बैठे, तो एक बार बैठे तो तुरंत केवल ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने 7वें ऋण स्थान का साथी से अप्रमत्त किया, फिर और सीधे उपसम श्रेणी नहीं मानी, 60 से छपन, और हो सकता है वो कितने अर्था पूरा टाइम नहीं बता रहे कितनी देर में हुआ। अंतर्मुहूर्त में भी बहुत सारे भेद हैं। उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है 47 मिनट का, मैंने 48 मिनट में एक समय कम का। तो अब उस बीच में जो उपसम श्रेणी मती, हो सकता है 2 बार उपसम श्रेणी मारे, छपट श्रेणी मारे वो चले रहे हो, वो हमें ट्रायल पूरा नहीं पता ना। 48 मिनट तो बहुत सारी श्रेणियां हो सकती हैं, और सीधा ही एक 2 समय में ही हो गया, तो वो सीधी छपट श्रेणी मार के चले गए।
फिर फिर वो हो गया, अरहंत बन गए। समझ में आया? तो पर उनके पहले चौथा रुद्र स्थान था, तो पहले से जो सातवां हो रहा है तो पहले से सीधा हुआ, तो वो उपसम समय उससे भी बहुत भेद है। उपसम समय दर्शन हुआ है, 6 उपसम हुआ है। उपसम हो रहा तो गिरते ही गिरता है। छाइत समय दर्शन टेबली के पाद मूल में होता है। तो भरत चक्रवर्ती छाइत समय दृष्टि थे, इसलिए उनका अंतर्मूर्त में हो गया मुनिवत लेती साथ। तो ये सब चौथे काल की बातें हैं। टेबली जो 5वें काल में है तो वो तो 6ठे 7वें में ही रहते हैं। पर वो जो कह रहे थे केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, अंदर अंदर की बातें हैं, अंदर में रुझान गिरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। शुद्धि की कैसी वृद्धि हो रही है, कम हो रही है, वो चीज है। क्लियर? तो यानी जब भरत चक्रवर्ती चौथे से सातवें में गए, सातवें से चौथे एक बार से पहले छठे में, छठे में गए, चौथे से पहले पहले छठे में। नहीं नहीं, सातवें में जाने के बाद छठे में आए क्या, वो मेरा क्वेश्चन था। छठे चौ- में गए ठीक है, सातवें में गए, फिर सातवें में जाने के बाद वापस छठे में आए क्या? मुझे जरूरी ठीक, नहीं है वो तो जरूरी नहीं बाह्य है अवस्था का था, नहीं नहीं वो नहीं आए वो, क्योंकि बाह्य अवस्था का नाम है ना। वो तो बाह्य जो लिंग धारण कर आहार विहार कर रहे, तो उनने आहार विहार किए कहाँ है? भरत चक्रवर्ती नहीं आए। अच्छा, यानी ऐसा पॉसिबल है कि सातवें से आप छठे में आना कंपलसरी नहीं है, सातवीं से आप डायरेक्ट ऊपर भी से चढ़ सकते हैं, वो मेरे को हाँ, पूछना। पर बाहुबली आए होंगे पक्का। अच्छा, जो अंतर भरत चक्रवर्ती चूंकि अंतर्मूर्त में हो गया ना, हाँ पर इसलिए वो और शॉर्ट अंतर्मूर्त में हुआ, तब तो उन पर वो नहीं आए हैं। लॉन्ग अंतर, अब चूंकि इनको 1 साल लगा तो सातवें और छठवें में झूल रहे थे, बार बार गिर रहे थे। आदिनाथ भी आए, वो तो 1000 साल तक आते रहे, छठे सातवें में झूलते रहे। पर भरत चक्रवर्ती का वो टाल छोटा है, वो टाल कितना है वो नहीं पता अपने को। वो 5 समय 2 समय में ही जल्दी हो रहे। अब जैसे आपने सीए का होता था, कौन से अटेम्प्ट में हुआ? पहले अटेम्प्ट में पास हुए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो नॉर्मली तो चौथे में या तो 3 अटेम्प्ट में तो गिरे है ना वे। जिसने एक तो कहते नहीं, मैं एक जगह कोई बोलता है शान से, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो थोड़ी सी हीनता है ना चौथे अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने में। पर पास तो किया ना, एक जॉब तो एफसी में ले ली ना। तूने पहले में किया, दूसरे में किया, क्या अंतर पड़ता है? अब वो भरत चक्रवर्ती का जो अंतर का काल था, वो यदि आधा घंटे में रहे, 30 मिनट में रहे, तो बीच में 6ठे 7वें में आ रहे होंगे। और यदि वो 5 समय में चले गए, 1-2 समय में चले गए, तो नहीं आए होंगे। तो छठा बाहर मुनिवत धारण के तो छठा स्थान है, अंदर में शुद्धि की वृद्धि है। पर उनका ये आता है वो तो एक बार लीन हुए और समय दर्शन लेके उठे। तो अंतर में 47 मिनट में उन्होंने टेस्ट लॉन्च कर लिया, सब कर लिया और ध्यान में बैठे चले गए। तो कदाचित छोटी ये जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते उग्र पुरुषार्थी होते हैं, तो इनका गुणस्थान नहीं गिरा। मुनि दीक्षा ली, 7वें में रहे तो सीधा सीधा उग्र पुरुषार्थ किया और छपट श्रेणी मांगी और जब बन गए। उनका छपट श्रेणी के लिए उदाहरण है भरत चक्रवर्ती का, जो जी गिरे नहीं है गुणस्थान। जी, और फिर भी कंपलसरी है कि नियम है कि नहीं है, अंदर के क्या भाव हुए, ये तो अपने इससे चर्चा है। गुणस्थान प्रवेशिका है अन्ना जी, वो आपके पोर्शन में भी है। तुरंत लेना हो तो आप पढ़ के जिज्ञासा हो तो उन गुणस्थान में गिरता है कि कंपलसरी गिरना कंपलसरी है कि नहीं है। एक बार वो उन गुणस्थान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से पुस्तक है दूसरी आपकी, तो उसमें से आप देख सकते हो। वर्तमान में देखना वो गुणस्थान का इतनी चीजें मुझे स्मृति में नहीं है, मैंने भी ओपन बुक जैसी पढ़ी है उनसे। मैंने पढ़ा है तो उसमें तो यही है कि वो कंपलसरी होता है 6वें 7वें में होना। ये तो छठे जो गिरते हैं वो 7वें में आते, कंपलसरी नहीं है ना। जैसे एक बार ध्यान में बैठे हो तुरंत अंतर्मुख में हो गया ना उनका जो। नहीं, पर उसमें है ये कि कंपलसरी होता है। अच्छा, तो एक छठ आध बार गिर भी गए होंगे तो वो एक आध 2 समय तो लिए गिर रहे हो, तो कोई वो उसमें वो नहीं है। अंदर के अंदर परिणाम में शुद्धि की वृद्धि नहीं, बाहर में चित्त आ गया हो। इसलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए भरत चक्रवर्ती के उदाहरण में फिर भी ये ठहरा है। फिर भी मैं नहीं तो एक बार उसमें देखना जरूरी है। ये ठहरा है तो सही ही होगा,
कि एक बार चढ़ता है तो गिरता ही गिरता है आदमी, ऐसा नियम, वो नियम क्या है वो देखना पड़ेगा। तो आप छठा सातवां गुरुस्थान देख लोगे ना उसका विस्तार से, और गुरुस्थान प्रवेश का शेयर कर लेना पुस्तक, अपने उसमें ग्रुप में भी होगी, तो उसमें छठा सातवां गुरुस्थान से देख लेना। जी नहीं तो व्हाट्सएप पे एक बार डाल देना तो मैं भी देख के बता दूंगी। गुणस्थान विवेचन मैम, अन्ना जी की ना। गुणस्थान विवेची का। हाँ जी, ये तो मैंने थोड़ा टाइम पहले डाली थी, रीना जी ने कुछ अब जो चीज कह रही है नियम है तो कदाचित हो भी सकता है, वो एक आध समय के लिए जी भी रहते तो उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, अंदर के अंदर भावों में चेंज होता है ना वो तो मैम ये पंचम काल में मतलब अभी की स्थिति में मतलब सातवें गुरुस्थान से ऊपर नहीं जा सकते ना कोई भी नहीं चीज? जाते। हाँ। सातवें से भी नीचे वाले स्वस्थान अप्रमत में सात से में नहीं जाते, उपसम श्रेणी भी नहीं है, क्षायिक श्रेणी भी नहीं, शपथ श्रेणी तो है ही नहीं है। हाँ मतलब उतना उग्र पुरुषार्थ नहीं होता है। तो मैम मैंने एक चीज और स्वस्थान से पढ़ी क्या थी, मतलब, है? स्वस्थान से क्या मतलब है यहाँ? इसमें डेफिनेशन दी है ना, उतना उग्र पुरुषार्थ नहीं होता है। स्वस्थान में दिया है ना, जो संयत समक्ष श्रेणी और उपशम श्रेणी पर आरोहण ना कर निरंतर एक अंत मुहूर्त में प्रमत भाव से प्रमत भाव और प्रमत भाव से अप्रमत भाव को प्राप्त होते रहते हैं। छठे सातवें में जो झूलते रहते हैं वो ये जो छठे सातवें स्थान की छठे चर्चा जो कर रहे हैं सातवें वही चीज है ये। हाँ, जो छठे सातवें में झूलते रहते हैं ना वो स्वस्थान कहलाते हैं। और जो सातवें से आठवें में जा रहे होते हैं उन्हें सातिशय आप्रमत संयत बोलते हैं, जो कि अब छठवें में नहीं आएंगे। तो वो सातवें के ही दो पार्ट होते हैं ऐसे ना। पर एक बार उपसम श्रेणी मान लेते हैं तो गिरते कंपलसरी है, तो वो सातवें से छठे में मतलब ये वाला करके आठवें में रहे, नौवें में रहे, 10वें में रहे, 11वें में रहे, 11वें से फिर बंदा ही बंद नीचे आते हैं, 11, 10, 9, 8, 7, 6 तक आते हैं। 6 तक आना कंपलसरी, ऐसा नहीं 7 तक आके फिर ऊपर चले जाए, छठे तक कंपलसरी आते हैं। सांप सीढ़ी में देखा नहीं लड़ेराव जीवराज में, वो पूछ उसकी छठे स्थान तक है। मुझे तो उसी से याद, जितना मैंने सब बनाई है सांप सीढ़ी उसी को गिरना उतरना याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। मेरे को याद नहीं रहती तो मैं तो अपने लिए बनाई थी वो, तो मोटे मोटे इतने याद है, बाकी छठा सातवां में कंपलसरी है, सीढ़ी तो है पर वो वाला नोटिस नहीं किया, इतने सूचक बन नहीं सकता था ना गेम में, अपवाद नियम नहीं बन पाते। और कुछ, पर ये जितने भी है ना सातवें के ऊपर ये जो गुणस्थान है ना 12 तक सारे अंतर्मुख में पार होते हैं। पहले गुणस्थान में अनंत काल रहता है व्यक्ति, उसके लिए जो अनंत जीव और अनादि काल से है और लंबे समय तक रहते हैं, तो उसके लिए एक गुणस्थान दिया, समझो। फिर जिसमें बहुत सेकंड के लिए रहते हैं, मतलब ऊपर से धीरे नीचे जा रहे हैं लिमिटेड टाइम तक, उनके लिए 2 गुणस्थान दे दिए, गिरने के 2 गुणस्थान है, दूसरा और तीसरा। और चौथे गुणस्थान में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, 5वें में लंबे तक रहते हैं, 6वें में लंबे तक रहते हैं, 7वें गुणस्थान का भी अंतर्मुख से ज्यादा काल नहीं है, 7वें से ऊपर के जितने काल है सब अंतर्मुख में ही होते हैं। और वो भी छोटा से छोटा अंतर्मुख तो बड़े से बड़ा अंतर्मुख, वो अंदर के भावों की बात है। अंदर के भाव जो 48 मिनट में होते हैं उसके लिए कितने गुणस्थान, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 गुणस्थान। तो वो सारी जो चीजें हैं केवल ज्ञान गम में है, अंदर के भावों में कैसे तेजी से परिवर्तन होते हैं, कैसे चेंज होता है, आज तक मन की गति कोई वैज्ञानिक पकड़ सका है क्या? नहीं पकड़ पाया ना। तो ये अंदर के भावों जैसे केवल ज्ञान गम में है ना, केवल ज्ञान ही पकड़ सकते, कोई वैज्ञानिक नहीं पकड़ सकता है। तो वो भाव ऊपर नीचे कैसे जा रहे मौत चित्र है, पर उन भावों को पकड़ के हम बैठ नहीं सकते। हमें ये भाव करना है, अब मुझे 7वें स्थान में जाना, मुझे 8वें स्थान में, ये भाव बिटल खड़ा किया तो गुणस्थान नहीं चढ़ेगा। आप तो करते जाओ, अपने आप ऑटोमेटिक गुणस्थान चढ़ने उतरने होते जाएंगे।
सोच सोच के गुणस्थान नहीं चढ़े उतरे जाते हैं। मैम जो एक सोचता है प्रश्न मुझे पूछना टॉप करना, वो कभी टॉप नहीं करता है। जो सोचता है मुझे नॉलेज प्राप्त करना, मुझे पढ़ाई करना 100% अपना पढ़ाई में देता है, वो टॉप करता है। एक प्रश्न पूछना था मैम। पूछिए। ये जो अब इसमें ऊपर लिखा था, जब छपक श्रेणी आरोहण के योग्य उग्र पुरुषार्थ द्वारा आत्मलीनता करते हैं तो हाँ, अंतर मुहूर्त में 8वां 9वां 10वां 12वां, तो ये भरत चक्रवर्ती वाले इसमें ये ऐसे ही हुआ होगा, तो फिर 7वें से 6वें में नहीं आए होंगे ना, ऐसा है ना? जब हाँ, छपट क्योंकि छपक श्रेणी, जब छपट श्रेणी आरोहण करेंगे तो नीचे नहीं आएंगे। पर हाँ क्योंकि नियम है वो कि नहीं, उसका वो नियम देखना पड़ेगा, नियम है कि नहीं। इसमें संक्षेप में दिया ना, सारे नियम नहीं दिए हैं। जो अपवाद नियम है वो बड़ी किताब में दिए होंगे कि एक बार जीत गया फिर दूसरी बार में सब मानता है, ऐसा कोई नियम हो तो। जैसे ज्योति जी कह एक रही प्रश्न है। और है मैम, ये एक प्रश्न और है कि अगर इसमें दिया है 11वां नहीं लिया और फिर जो नीचे लाइन है उपश्रम श्रेणी के योग्य मंद पुरुषार्थी है, तो उसमें 11वां आता, इसमें 12वां आता, तो ये हाँ, अंतर क्या है 11वें और 12वें का? कौन बताएगा? क्वेश्चन, भावासन का क्वेश्चन। हैंड रेस करो, नहीं तो अनम्यूट होकर बोलो। हाँ, अभी आपने बताया था ना कि उपशम श्रेणी से चढ़ते हैं तो एक एक करके ही चढ़ते हैं, तो 10वां 11वां आता है। हाँ। और अगर आप विशुद्धि जैसे इन्होंने लिखा है, अभी शपक श्रेणी से चढ़ते हैं तो 11 स्किप होके डायरेक्ट 12वें में जाते हैं। आपका प्रश्न क्या था? ये कि ये उपशम श्रेणी वाले में 11वां स्थान आता है और ये छपक श्रेणी वाले में 11वां नहीं आता, 12वां आता है डायरेक्ट। हाँ, तो ये मतलब इन दोनों का ये डिफरेंस, अंतर क्या है, वही पूछना था थोड़ा। हाँ, वो आपने सही आती जी जो बताया सही, तो अंतर बताओ दोनों में। मतलब तो ऐसा क्यों आता है कि इसमें 11वां आता, उसमें डायरेक्ट 12वां आता, तो विशुद्धि ज्यादा है इसलिए ऐसा? उपशम। देखो, क्यों आता है इसका जवाब नहीं मिलेगा। क्या होता है बताते हैं कि दो रास्ते जा रहे हैं, हम्म आप डेड एंड पे बढ़ गए हम्म तो आपको लौटना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो दो रास्ते थे, तो जैसे अब ये फिर वही हाई जंप पे जा जाते हैं। मेरा हाथ दिख रहा है ना, हाई जंप पे मैंने लगाया। हाई जंप में क्या करना पड़ता है, ऐसे दूर से दौड़ते आते हैं फिर ऐसे जंप लगाते हैं, ठीक है ना। तो जितनी हाई जंप होती है उतनी दूर से दौड़ना पड़ता है। वो आता है उसका तो यहाँ तक उससे होता है तो वो लगता नहीं है, तो फिर वो पीछे चला जाता है, फिर आता है, फिर पीछे आता है, ऐसे जंप लगाता है। तो एक बार उसने लगा मैं चल रहा हूँ, जंप लगाई और यहाँ तक आया। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक जंप यहाँ से होनी थी, वो यहाँ यहाँ होती तो पार हो जाता, वो छप्पर श्रेणी हो रही। अब वो यहाँ आई नहीं, यहाँ टकरा गई, तो यहाँ टकराया तो क्या होगा, उपशम। रिवर्स हो गया। अच्छा, तो इसलिए उपशम में 11वां आएगा और उसकी विशुद्धि वो उतनी ज्यादा हाई उस पे बढ़ रहा है कि वो सीधे छपक वाले सीधे 12वां जाएगा, इसलिए। और वो कर्मों का उपशम करके बढ़ रहा है, क्षय करके नहीं। क्लियर हो गया ना आतिश जी? आपको भी समझ में आएगा ना? मतलब आप जो इतना बताया उतना सही बताया था, पर ये जो जानना चाह रही थी वो नहीं हो पाया था। मैम इसमें कैसा भी है ना, उपसम श्रेणी वाले ही 11वें गुण स्थान में जाते हैं, शपक श्रेणी वालों का सीधे निर्वाण ही होता है। मतलब क्षायिक सम्यक वालों का मतलब उपसम श्रेणी नहीं चढ़ते, वो शपक श्रेणी ही चढ़ते हैं। नहीं, दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी। अच्छा। हाँ, क्षायिक वाले दोनों चढ़ सकते हैं और औपशमिक वाले नहीं चढ़ सकते, उपशम दोनों वाला तो उपशम ही चढ़ेगा। उपशम श्रेणी उपसम। ही चढ़ते हैं। क्षायिक अच्छा। वालों के पास दोनों ऑप्शन है। ज्योति जी के दूसरा क्वेश्चन के भी मार्क्स। मैम गुणस्थान के जो भी पूछेंगे ना उन्हें सारे मार्क्स मिल जाएंगे। नैना जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला? मैंने कहा गुणस्थान के कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें सारे मार्क्स मिल जाएंगे, उनका पढ़ा हुआ है पहले से। तो अच्छा है ना। हाँ।
डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो इजी क्वेश्चन नहीं है। मैम जो जैसे नाम दिए रहते हैं इनके अनिवृत्तीकरण, तो इनका मीनिंग कुछ निकाल के वो ऐसे नाम रहते होंगे ना इनके गुण स्थानों के। जैसे अपूर्वकरण में था, जैसे जो भाव पहले नहीं होते नए नए आते हैं, मतलब हाँ। विशुद्धि बढ़ती जाती है, जैसे इसका मतलब ये हुआ अपूर्वकरण। ऐसे अनिवृत्तीकरण का भी मतलब होगा। तो इसका मतलब है कि आपने पुस्तक पढ़ी नहीं है। सेकंड लाइन पढ़ो अनिवृत्तीकरण की। हाँ मैम, अभी मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा। हम्म। इस गुण स्थान में स्थित जीवों के परिणामों की संज्ञा अनिवृत्तीकरण है। अनिवृत्ति अर्थात अभेद, सदृश और करण अर्थात परिणाम। यहाँ भी प्रत्येक जीव के एक समय में एक ही परिणाम होता है, जो प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि को लिए हुए होता है, जो प्रत्येक समय में भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा उपरितन समयवर्ती जीव का परिणाम अधस्तनवर्ती जीव के परिणाम के विसदृश ही, ब्रैकेट में अनंत गुणी विशुद्धि वाला ही होता है। और दूसरे लाइन में अभिन्न, आ गया ना आपके सवाल का जवाब। हाँ ठीक है, मेरे तो 2 मिनट दो, मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है, मैं चार्जर लगा दूं। आपको जब तक कोई क्वेश्चन है तो सोच लीजिए। बुआ जी, ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है, समझा देना आप। उपरितन और अधस्तन मतलब होता है, हाँ उपरितन वो मतलब तो, ऊपर हाँ आगे के के, परिणाम, हाँ, और अधस्तन यानी पीछे, नीचे पीछे वाले। समय। हाँ हम्म। तो इसमें क्या अरे समझे? अरे ये मतलब इस सादृश्य भी, मतलब ये पूरा जो एक सादृश्य लाइन मतलब जो सेम। दिए हुए हैं ना। सादृश्य हाँ मतलब सेम, सेम और अलग अलग रहते हैं। तो जो हाँ अनिवर्तीकरण है ना, इसमें जो जीव जाते हैं, ऐसे समझो कि अगर 10 हैं उसमें, तो 10 ही तरह के अगर उन एक साथ 10 गए तो उनके 10ओं के सेम होंगे परिणाम, सेम विशुद्धि वाले होंगे। और मान लो वो 10 समय पे गए, तो 10ओं के परिणाम 10 तरह के होंगे, है ना। तो मतलब समान समय पे अगर जो जीव गए हैं अनिवर्तीकरण में, तो उनके जो परिणाम है वो समान ही होंगे। और जो अलग अलग समय पे जाते हैं उनके विशुद्ध के परिणाम है वो अलग अलग ही होगी। तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि जैसे जितने जीव गए हैं जितने समय में ना, तो उतने अलग अलग परिणाम होंगे। ठीक है। पूछिए, कुछ पूछना है और? हो रहे सबके डाउट क्लियर? तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, ये निमित्त है? उपादान से मेरा मेरा एक क्वेश्चन, एक डाउट है मेरे को, और निमित्त उपादान से ही है। मैं बुक शेयर की है मैंने ये, इसमें निमित्त उपादान वाली बुक में 12वें नंबर पे पेज है। ये प्रश्न है, क्या नियामक कारण भी अनेक प्रकार के होते हैं? तो ये आपकी आवाज मुझे थोड़ा कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी मैम, ये स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। ये वाला अच्छा। क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों ही मुझे समझ नहीं आया। ये नियामक का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, निश्चित कारण, जिसके होने पर कार्य हो। ओके। मैम मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताओ। जैसे कभी भी मोक्ष होगा या जो केवल ज्ञान होगा वो जीव को ही होगा, जीव द्रव्य में ही होगा। वो पुद्गल, वो शक्ति, वो गुण पुद्गल में नहीं है कि उसको मोक्ष हो जाए। द्रव्य की अपेक्षा देखें तो 6 द्रव्यों में से सिर्फ जीव द्रव्य को होगा।
और जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रोटी बनेगी तो आटे से ही बनेगी, लेकिन आटे से तो बनेगी, लेकिन उसके में फिर और भी जैसे नियामक है, तो उसके लिए गैस भी होना चाहिए, फिर उसमें पानी भी फिर कितनी क्वांटिटी में डाला, और वो नमक भी डालते हैं, जैसे फिर आटे को लगाते हैं या गूंथते हैं, उसका भी तरीका है, फिर उसको बेला भी जाएगा। तो ये नियामक कारण ये है कि वो रोटी बनेगी तो आटे से तो बनेगी, लेकिन उसमें वो सारी चीजें भी जरूरी है। शुद्धात्मा जी, आपको जवाब समझ में आया? हाँ जी मैम, ये नियामक कारण समझ में आ गया है जी। क्या समझ में आया बताओ? मतलब जो जो निश्चित रूप से होता ही होता है, जैसे अभी बताया अनुभूति जी ने कि अगर मोक्ष होगा तो जीव को ही होगा, अजीब को नहीं होगा। तो वो जो नियामक, मतलब नियमित रूप से वो होगा, तो मतलब वो कारण अगर होगा तो कार्य होगा ही होगा, दैट इज नियामक कारण। हाँ देखो, इसमें ऐसे आप तो थोड़ा सही है, इतना बता। नियामक, इन्होंने पूछा नियामक का मतलब क्या, तो बस इतना आपके तो ऑब्जेक्टिव है ना। तो नियामक का मतलब है निश्चित, कंपलसरी कारण, जिसके होने पर कार्य होता ही होता है। जैसे कहें कि बच्चे कैसे होते हैं, बोले शादी हो रही तो बच्चे होते हैं, तो शादी होना नियामक कारण नहीं है, ये गलत बता दिए। समझ में आया बात? निश्चित कारण क्या है? ऐसे हर चीज का रोटी बनती है तो कैसे बनती है कि गेहूं का आटा पीस लो तो रोटी बन जाएगी, तो नियामक कारण नहीं है। जैसे तबे का अंतिम समय रजिस्टर होने पर कार्य हो ही हो, वो कार्य हुए बिना रहे नहीं, वो नियामक कारण कहलाता है। वो हो रहा तो काम हो ही हो रहा। इलेक्शन जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं ना। तो नियामक कारण वो होता है जिसके पर काम। अब नियामक कारण कौन सा नियामक? इलेक्शन जीतना भी एक कारण है। फिर द्रव्यता नियम जो आपने बताया, इससे भेद में बताया, द्रव्यता नियामक ये है, क्षेत्र का नियामक ये है, काल का नियामक ये है, फिर वो इसमें चले गए आप सीधा। तो काल निश्चित क्या हो रहा, तो वो द्रव्यता नियामक कौन है, इस तरह से आई चीज। चलिए। हाँ जी मैम। मैम इसमें दो तीन चीजें और भी हैं, जैसे पुरुषार्थ का नियामक बोला है, फिर दो तीन नियामक भी बोले हैं, तो इसका भी थोड़ा सा और समझा दीजिए। ये पूरा पूरा जो है ना, तो दो तीन प्रकार से नियामक कहा है, तो अब ये विधि का नियामक एक अलग हो गया है ना, तो हाँ हाँ जी अभी तो थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी और क्लैरिटी रहेगी पर इसको हाँ, समझने अनुभूति में। जी आप बता रहे हो नियामक का सब, या फिर एक एक क्लियर कर दो। मैं मैम इसमें आगे के अगर जो लिए हैं, अगर ऐसे देखा जाए ना, तो इसका जैसे जो क्षणिक उपादान है और ये जो काल लिया है, तो मैम इसमें मेरे ख्याल से ये जो एक भी जो काम है वो 5 समवाय के बिना नहीं होता, वो पांचों समवाय को इंक्लूड करके ही होता है, तो वही उसके नियामक के रूप में पूरा आगे तक लिया है। नहीं, मेरे को ये पेज नंबर बताना कि कौन सा पेज नंबर पे है। मैम 12 मैम मैं कुछ ऐड ऑन करूं इसमें। हाँ करिए करिए। अ, इसमें देखिए भैया तीन चीजें हैं। जब हमने उपादान पढ़ा था ना, तो उपादान के भी दो भेद किए थे, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो उसी से फिर दोबारा लिंक किया गया है कि त्रिकाली उपादान अपना द्रव्य या गुण होगा, कि पर्टिकुलर किसी द्रव्य में और पर्टिकुलर किसी द्रव्य के किस वाले गुण में होगा ये कार्य। फिर क्षणिक उपादान में भी हम लोगों ने दो भेद किए थे, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को हमने विधि से लिंक किया है कि किस विधि से कार्य होगा, और तत्समय की योग्यता भी एक क्षणिक उपादान था, उसको हमने काल से लिंक किया है। तो बेसिकली उसको ही लिंक करके बताया। उपादान तीन तरह के हैं बेसिकली, क्षणिक उपादान दो तरह के और जो त्रिकाली उपादान है वो एक तरह का। फिर तीन पैराग्राफ में उन्हीं तीनों से लिंक किया है, पहले में द्रव्य या गुण, दूसरे में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से विधि या पुरुषार्थ, और फिर तत्समय की योग्यता को काल से लिंक किया है। बहुत बढ़िया, इनको है पूरे नंबर भावासन के। मैं आप अनुभूति जी आपको इसलिए नहीं दे रही कि आपको फिर आधे नंबर मिलेंगे। आधा जवाब आया ना, तो जिनको फुल मार्क्स आ रहे मैं उनको नंबर दे रही हूँ, बाकी आपको दूसरा चांस मिलेगा। मैं चाहे तो सबको फुल मार्क्स आए, ठीक है ना। हाँ। इनका फुल आंसर और कंप्लीट मैम आया मुझे तो अभी भी कंफ्यूजन है कि ये 5 समवाय से भी तो लिंक है ये वाला, क्योंकि सबसे नहीं, स्टार्टिंग में जो बात है वो तो स्वभाव की है ना, कि वो द्रव्य में और उसके श्रद्धा गुण में ही होगा, नहीं, तो वो अब तो वैसे इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ अलग टाइप से बात है, 5 नहीं 3 चीजें ली है यहाँ पे।
अभी पुरुषार्थ रुचि बात नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, क्योंकि विधि और काल भी लिया ना, फिर पुरुषार्थ अलग लिया, तो वो मुझे लग रहा है जी हाँ हाँ पास हाँ समय के लिए लिंक हो रहा है। हाँ। पर आपके उससे शुद्धात्म जी कंफ्यूज हो जाते, इनके उससे एकदम क्लियर होने समझ में आया। ठीक है मैम, निमित्त उपादान को उसी में ही रखते हैं, अलग से नहीं ले जाते। तो इसलिए मैं आपको मार्क्स नहीं दे रही हूँ, आपको दोबारा ठीक है। चांस मिलेगा। तो जिनको ठीक है। जो एकदम कंप्लीट सही उनको फुल मार्क्स दे रहे हैं। शुद्धात्म जी आप नोट करते जाओ, सबसे हेल्पफुल भी नोट कर ले। आपको समझ में आया शुद्धात्म जी? तो मुझे एक्सप्लेन की जरूरत है अभी भी? नहीं, आ गया, मुझे समझ में। एकदम देखो 12 पेज पे सबसे लास्ट पैराग्राफ में भी लिखा है, इस प्रकार सुनिश्चित हुआ कि स्वभाव का नियामक त्रिकालीय उपादान, विधि पुरुषार्थ प्रक्रिया का नियामक अनंत पूर्णवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य क्षणिक उपादान, और काल का या कार्य का नियामक तत्समय की युवतारूप क्षणिक उपादान रहा। इन निष्कर्ष में तीनों चीजें दे दी है। क्लियर? हाँ जी मैम। आपके डाउट में ही पूरा समय चला गया। मैं तो सोचा कि गणधर ले लूं किसी का, मैं ही प्रश्न पूछ लूं। आप तो मुझे मौके नहीं देते पूछने का। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था, पिछले हाँ। 2 पेपर से पूछ सकते हैं जो क्लोज हो गया है? नहीं, जो क्लोज हो गया है। क्लोज हो गया पर रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोगों अच्छा के डेट बाकी रह जाते इमरजेंसी वालों के, तो उनके हम आंसर है ना, जब पेपर रिजल्ट आ जाता है ना ओपन हाउस होने के अच्छा बाद अच्छा, ही देते हैं। ठीक है मैम, ठीक ठीक आप नोट करके रख लो, पता है रूल बनाया, नहीं तो सारे व्यक्ति दे देंगे, फिर ठीक किसी है ने मैम, सुन ठीक लिया तो। ठीक। और कुछ? तो चलो अपना समय भी हो गया है। इनको जिनको गणधर देना था, तो वो मैं तो ये लेसन दूं तो वो समरी दे देंगे तो उनका गणधर हो जाएगा। तो सारे लेसन तैयार है, किसी भी लेसन की ले लूं क्या मैं? मैम मैं अनुभूति देना था ना? मेरा भी नहीं हुआ मैम, ज्योति जैन का। तो आप दे सकते हो? मैं छटकारक पे दे दूं? वही तैयार है। मैंने तो मैम अभी पढ़ा दी है एक्चुअली ना, मेरा सत्कारक नहीं एग्जाम पढ़ा भी। है? छटकारक तो मैं दे सकती हूँ उस पे। नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बाद में आराम से दे देना ओपन हाउस से पहले, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। है ना? हाँ। हम्म। अनुभूति जी आपको अभी देना है बाद में देना है? जी मैम अभी। तो आप बाद में क्योंकि फिर हो नहीं आत्मानुभूति और पाएगा ना तत्व मैम। विचार पर दे सकते हैं? आत्मानुभूति और तत्व विचार पर हाँ, देख के बोलना है मैम, बिना देखे बोलना है। देखते हुए बोल सकते, बिना देखे जैसे ही करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी तैयारी हो तो आत्मानुभूति बोल दो, नहीं हो तो फिर सर को दे देना, कोई बात नहीं। नहीं तो मैम इसके बाद अब फिर कब होगा मैम, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि 21 को तो पेपर ही लास्ट है, क्लोज हो जाएगा, फिर हाँ। कब होगा, वो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा ना मैम। नहीं, वो तो सर एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे और ले लेंगे आपकी क्लास। अच्छा, वैसे आत्मानुभूति और तत्व विचार का तो मेन यही है कि जीव का उद्देश्य तो सुखी होना है, मुख्य उद्देश्य। और सुख कैसे पाया जाता है, उसके लिए हमें आत्मानुभूति करने की आवश्यकता है। और आत्मानुभूति तत्व विचार के बिना संभव नहीं है। अब उसे हम तत्व विचार कहें या भेद विज्ञान कहें, और भेद विज्ञान मतलब स्व को पर में ना मिलाना और पर को स्व में ना मिलाना। और भेद विज्ञान इस तरह से हो, इस दृष्टि से हो कि हमें आत्मा का ग्रहण हो, क्योंकि हमारी जो अनादिकाल से रुचि है वो पर में ही है, स्व में तो है नहीं है। तो आत्मानुभूति करने के लिए तत्व विचार आवश्यक है। और तत्व विचार तब होगा, मतलब मुख्य उद्देश्य अभी हम देखें तो अभी हम जिसमें वर्तमान परिस्थिति में है, तो आत्मानुभूति और तत्व विचार के लिए सबसे पहले हमें अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन को कहा जाए तो स्वाध्याय आवश्यक है। और स्वाध्याय भी हम उन ग्रंथों का करें जिनसे हमें भेद विज्ञान की प्रेरणा मिले, और हमारा भेद विज्ञान दृढ़ हो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमारी पकड़ में आ रही है गलती वो कि नहीं आ रही है। और
और द्रव्य का और तत्व का हमें सही ज्ञान है कि नहीं है, और भावभाषण है कि नहीं है, कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ के हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और तत्व विचार का तो ये है कि आपने जीव तत्व और अन्य तत्वों के नाम याद कर लिए हैं और परिभाषा याद कर ली है, तो उसका तो आत्मानुभूति से कोई संबंध नहीं है। आत्मानुभूति का संबंध तो उससे है कि जब आपको भेद विज्ञान हो, पर है और मैं स्वा हूँ, मैं स्वयं का करता हूँ, स्वयं का षटकारक रूप भी हूँ, मैं भी स्वयं स्वयंभू हूँ, और पर का करता है, मैं पर का नहीं कर सकता और पर मेरा नहीं कर सकता। तो ऐसा जब उसे श्रद्धान होता है तो वो और अंदर अंदर दृढ़ होता जाता है, और अपने तत्व विचार और तत्व चिंतन के द्वारा उसे आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, जो भविष्य में सम्यक दर्शन में परिणमित होकर आगे आगे गुण स्थान बढ़ते हुए से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सच्चा सुख मिल जाता है। आत्मानुभूति के संदर्भ में थोड़ा सा और बताओ, आत्मानुभूति क्या है? ये आगे पीछे की सब चीजें तो बता दी, कैसे होगी क्या होगी। आत्मानुभूति एक्चुअली क्या है? अनुभूति ये है मतलब स्वयं का श्रद्धान, स्वयं में रमना जमना, स्वयं में अपनापन, स्वयं की स्थिरता, स्वयं को ही जानना, वो आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के काल में क्या होता है? निर्विकल्प अवस्था। ये सब वो चल रहा है भाई डरधर। आत्मानुभूति के काल में क्या होता है? आत्मानुभूति के काल में स्वयं में जब उसे अपनापन हो जाता है तो निर्विकल्प अवस्था, उनने तो बोल दिया है वैसे निर्विकल्प अवस्था होती है, बट ऑब्वियसली निर्विकल्पता तो पहले ही आ गई जब तो उसे आत्मानुभूति होगी। आत्मानुभूति निर्विकल्प हुए बिना हो ही नहीं सकती है। मेरा तत्व प्रश्न है, विचार आत्मानुभूति के काल में क्या होता है? तो उसमें आगे क्या नहीं होता और क्या होता है वो जानना चाहती थी। अच्छा, क्या होता है और क्या नहीं होता है? आत्मानुभूति के काल में स्वयं में ये स्थिरता हो जाती है और उसके सारे बाहर के विकल्प पहले ही टूट चुके होते, तो स्वयं में स्थिरता, लीनता, दृढ़ता बढ़ते हुए ध्यान में चला जाता है। मैं ये सोच रही, मैं आत्मानुभूति कर रही हूँ, आत्मा व्यवहार में से आत्मा ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, तो ये ऐसा ये विकल्प नहीं, ये आत्मानुभूति करना। आत्मानुभूति नहीं है। नयातीत से नयातीत हो जाता है, उसका नाम आत्मानुभूति का काल में निश्चय, व्यवहार, भेद, प्रभेद कुछ नहीं बचते हैं आत्मानुभूति के काल में। आत्मानुभूति के काल में निर्विकल्प दशा तो होगी, वो निर्विकल्प वर्ड तो वहां से आ गया। बाकी वो एक्चुअल में वो होता है कि जो अपने में ही अपनापन स्थापित कर लेता है ना, तो द्रव्य क्या है, गुण स्थान क्या है, मैंने क्या तत्व, तो वो सारे विकल्प पहले ही टूट चुके होते हैं। उसके विकल्पों से पार होके अपने में ही समा जाता, अपने में अपनापन करके ध्यान रूप अवस्था हो जाती है वो। तो अपने तो मैं दर्शन वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं चेतना गुण वाला हूँ, ऐसे ये नहीं, वो ये सब नहीं सोचता है। ये सब सोचने का नाम तो ध्यान भी नहीं है, क्योंकि ध्यान में जब चला जाता है तो कुछ विचार नहीं रहता है। वो वाला दादा का है ना, सोचो नहीं, बोलो नहीं अरुचेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, ये वाला। तो जब वो ध्यान में चला जाता है तो विकल्प छोड़ के ही जाता है। अगर विकल्प बने रहेंगे तो वो ध्यान में नहीं जा पाएगा, आत्मानुभूति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मानुभूति के काल में बस वो आत्मा में ही रहता है। मैं बिना देखे बोल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो बुक क्यों खोलूं आपके किसी भी क्वेश्चन पे, तो मैंने बुक नहीं ओपन की। बुक ओपन तभी की थी पढ़ के जब असाइनमेंट बनाया था, तो मैंने अभी देखा ही नहीं कुछ भी। हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ओके आपको चलो। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मैं और उत्तर दे सकती हूँ। अपने साइड से नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं, आपको अगर हाँ क्वेश्चन नहीं, आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप पूछिए, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हाँ हैं। नहीं, मैं तो जो विषय इसमें छूट रहे ना रहने को, जैसे कि मैं रंग रात से, गुण भेद से, रात से, और मैं दर्शन ज्ञान वाला हूँ तो गुण भेद से भी भिन्न हूँ, ये विकल्प भी नहीं रहते हैं। तो जो जो हाँ छूट नहीं, गए ना विकल्प विषय, से तो वो पार पहले ही हो गया, निश्चय व्यवहार वो तो चला ही गया। और ये गुण है कि 47 शक्तियां हैं कि ये है, वो तो विकल्पातीत हो गया है। और ऐसा बोला जाता ना कि हमें गुणस्थान चढ़ने के लिए भी गुणस्थान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गुणस्थानातीत होने के लिए भी गुणस्थान पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं। तो वही चीज यहाँ अप्लाई होती कि जब मुझे आत्मानुभूति होगी, आत्मानुभूति के काल में क्या रंग राग भिन्न भेद और सारे विकल्प पहले ही टूट गए कि इतनी शक्तियां हैं, इतने गुण है, ये गुण है, वो तो सब पहले ही छूट जाता है उसका। तब वो उसमें समा पाता है। जब तक विकल्प बने रहते तब तक आत्मानुभूति होती नहीं। ये उसका आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आज जब जिनवाई स्थिति टल लें, आज का समय भी समाप्त हो जाए अपना।
आपकी संख्याएं भी समाप्त हो रही हैं। ठीक है, चलिए। बोल लीजिए कोई भी एग्जाम। द्वादने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।